चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राइट, करें स्टार्ट। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बड़े ध्यान से समझना, बड़े आराम से, क्योंकि इस टॉपिक में से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए, चाहे 5 मार्क्स आए अक्षत, चाहे 10 मार्क्स आए। 99% चांसेस हैं इसमें से कितने के आने के? 10 मार्क्स के। और अगर आईसीआई को और कोई क्वेश्चन मिल गया तो फिर वो क्या करता होता है, इसको कई बार 5 मार्क्स में डाल देता है। बट इसको छोड़ेगा कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब कभी भी नहीं। चाहे आपको ट्रस्ट ना हो, आरटीपी एमटीपी चेक कर लेना। किसी भी एमटीपी में से आपको मैं एक और गेस देता हूं। मैं जब आरटीपी एमटीपी जो बनी हुई है ना, उसमें एक गेस भी है, पता है क्या प्रियांश? उसमें क्या गेस है कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 10 इयर्स की आरटीपी डाली है, तो अगर जो 10 क्वेश्चन पूरे हैं तो दैट मीन्स क्या वो किसी ईयर में मिस नहीं हुई। अगर वो 8 हैं तो दैट मीन्स 2 ईयर में वो क्या हुई है, मिस हुई है। तो आपको उसके इससे ये भी पता लग जाता है कि चैप्टर की वेटेज क्या है। और अगर किसी चैप्टर की 6 ही बार आया क्वेश्चन तो उसकी वेटेज भी क्या है, 60% है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बट अगर जब भी मैं कोई भी आरटीपी बनाने लगता हूं तो मैं सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाली जो आरटीपी होती है वर्ड फाइल, तो जो उसी में सारा बाकी सारे क्वेश्चन डिलीट करता हूं और उसी से टाइप करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उसका एक भी बार क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। तो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि एक बार भी क्वेश्चन नहीं मिस हुआ इसका। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकता। ठीक है। एनीबडी, कोई बता सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या? भाई बोलो भी। गुलाटी जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? पासबुक और कैशबुक में जब डिफरेंस आता है तो उसे मिलाने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल, करनाल सेंटर आपके यहाँ पर कोई स्कूल है, कौन से स्कूल का नाम लिखे? चलो प्रताप पब्लिक का लिख लेते हैं। अब अप्रोक्स कितने स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे एक ब्रांच में? 2000 स्टूडेंट हो गए। अब ये है क्या, बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? अब आजकल आपको पता है हमारे यहाँ भी कुरुक्षेत्र हो चाहे करनाल हो चाहे कहीं भी हो, स्कूल कहाँ फीस कहाँ सबमिट होती है? बैंक में। सबको पता है। चाहे किसी भी स्कूल की फीस लगा लो, चाहे आपके यहाँ के विजडम की लगा लो, चाहे डीएवी की लगा लो, चाहे अग्रसेन की लगा लो, चाहे करनाल प्रताप की लगा लो, चाहे दयाल सिंह की लगा लो, सब जगह फीस कहाँ सबमिट होती है? बैंक में। और आजकल एक अच्छा सिस्टम पकड़ा हुआ है स्कूल वालों ने, जैसे ही आपकी एडमिशन होता है, आपका रोल नंबर मिलता है आपको क्लासरूम का, तो उसकी टर्म की जितनी 4 बारी फीस होती है उसकी आपको वाउचर बना के दे देते हैं वो। और वो वाउचर आपको जब सबमिट करके आना है वो जाके सबमिट कराओ, बैंक वाले आपको स्टैंप लगा के दे देंगे और वो पैसा आपका कहाँ जमा हो गया? स्कूल फीस का। आपको अपने पास सिर्फ क्या रखनी है, उसकी रिसिप्ट रखनी है। जब अगर स्कूल के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं गया तो स्कूल आपको कॉल करेगा, नहीं तो अदरवाइज कॉल नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया कि मतलब स्कूल की सारी फीस कहाँ जा रही है? इस 2000 स्टूडेंट्स का डाटा भी किसके पास होगा? बैंक के पास। और बैंक रोल नंबर वाइज क्या लेता रहेगा, बताइए? फीस लेता रहेगा। अब फीस डिपॉजिट करने की डेट है फॉर एग्जांपल 7। कब तक है? 7। मनन अगर किसी बच्चे की फीस 7 तक नहीं सबमिट हुई तो वो 8th को या 9th को किसको कॉल जाएगी? बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, किसको बताएगा, इंटीमेट करेगा? स्कूल को। अब उनको पता लगा कि 200 स्टूडेंट्स की है जिनकी फीस नहीं आई। अब स्कूल चेक करेगा कि हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स कैश डिपॉजिट कर गए हो स्कूल में आके, क्योंकि बैंक में भी जाती है फीस पर कई बार कई जगह पर स्कूल में भी कैश ले लिया जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म की फीस होती है, आपको पता होगा, स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो वो क्या ले लेते हैं?
कैश भी ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है एडमिशन करना है। लक्ष्मी चंद जी स्कूल गए, आपके पापा, और उन्होंने कहा जी मैं 20,000 40,000 लक्ष्मी की फीस देने आया हूँ। वो कहेंगे काटो रसीद फटाफट। पता लगे जाना था विजडम, पहुंच गए डीएवी। अगर मन बदल गया उनका तो कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या करवा लेते हैं उस टाइम पे, कैश भी लगा लेते हैं। अब स्कूल वाला क्या करेंगे, स्कूल वाले क्या करेंगे, बैंक को बता देंगे इस इसकी फीस आई है और इस इसकी नहीं आई है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है सारी, आप देख रहे हो स्कूल का बैंक के साथ टैली होना, बैंक का स्कूल के साथ डिटेल्स डिस्कस करना, ये वो जो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, बैंक रिकंसिलेशन। आजकल हर बिजनेस में है बैंक रिकंसिलेशन, बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है बैंक रिकंसिलेशन। आपने ऑर्डर प्लेस किया फ्लिपकार्ट से, आपने ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन से, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लिपकार्ट से ग्रोसरी परचेज की, जैसे ही आपने यूपीआई से पेमेंट करी, बच्चे यूपीआई से पेमेंट करते ही आपको अप्रूवल आ गया ऑर्डर का, बट वो अप्रूवल आ तो गया, बट मैनुअल चेकिंग भी होगी साथ साथ। ऑटोमेटिकली सब कुछ सर्वर पे डलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार पेमेंट हम कर रहे होते हैं और पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाती है, बट सामने वाले पे मर्चेंट पे जाती नहीं है। और जब तक सामने वाले पे नहीं गई और वो अप्रूवल मैनुअल चेक होता है, हर एक का एक ट्रांजैक्शन आईडी जिसे हम यूबीआर कोड बोलते हैं, वो कोड चेक हो जाता है। एक्सेल शीट्स बनी हुई हैं आजकल, और स्पेसिफिकली पर्सन रखे गए हैं कुशल। स्पेसिफिकली क्या रखे गए हैं? पर्सन। अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के अंदर डेली के 1 लाख ऑर्डर्स लगते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने ऑर्डर्स लगते हैं? 1 लाख ऑर्डर्स। अब 1 लाख ऑर्डर्स को चेक करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक टीम बनाई होगी पूरी। मान लो फॉर एग्जाम्पल पर पर्सन डेली, मान लीजिए हम मानते हैं कि वो 5,000 ऑर्डर्स क्या कर लेता है, टैली कर लेता है। कितने ऑर्डर्स टैली कर लेता है? मतलब वो ट्रांजेक्शन चेक करके, बैंक स्टेटमेंट चेक करके वेरीफाई करता रहता है। तो 20 पर्सन रखे होंगे ऐसे जो सारा दिन यही काम करते होंगे। जब भी ऑर्डर प्लेस हुआ, उस ऑर्डर की वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कर देते होंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर डिस्पैच होता होगा। फिर उसके बाद क्या डिस्पैच होता होगा? ऑर्डर। अगर वो कैश है, तो फिर जब कैश आता है तो आप देखते हो, इसीलिए कैश की वो ज्यादा चार्जेस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कैश आपसे कलेक्ट होगा, फिर कहाँ जमा होगा? बैंक में। फिर जैसे ही बैंक में वो जमा हो जाएगा तो उसकी फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर उसकी क्या होगी? वेरिफिकेशन होगी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मतलब अब नाउ डेज बहुत बड़े लेवल पे चला गया बच्चों बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अगर मैं कहूं तो इसका क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या है, ये प्रोसेस है कि आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किसी को करी है, सामने वाला उस प्रोसेस को, ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, तो वो ट्रांजेक्शन भी क्या कहला रही है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन, द रिकंसिलेशन वर्ड मींस टैली करना। क्या बोलते हैं उसको? टैली करना। टैली मींस मतलब चेक करना। लक्ष्य है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि कैश बुक और आपकी पासबुक क्या टैली हो रही है या नहीं हो रही है, आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वो चेक करना ही आपके पास क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और कुछ नहीं बोलते बस। अब बहुत सारे टर्म्स हो जाते हैं इसमें भी, हर कंपनी, हर साक्षी, हर बिजनेस के हिसाब से ये बैंक रिकंसिलेशन बदलता है। फॉर एग्जांपल स्कूल है तो मैंने फीस का एग्जांपल दे दिया, ऑनलाइन कंपनी थी तो क्या चला दिया? ऑर्डर्स का एग्जांपल दे दिया। बट अब कई ऐसे बिजनेस है जिसमें ड्राफ्ट चलते हैं, जिसमें क्या चलते हैं? ड्राफ्ट चलते हैं। अब जैसे आईसीआई था, आईसीआई में पहले फीस जमा होती थी, ऑनलाइन नहीं थी, पहले ड्राफ्ट जाता था। जैसे ही ड्राफ्ट जाता था आईसीआई आपका रजिस्ट्रेशन कर देता था। तो वो ड्राफ्ट कैसे बनता था? बैंक बनाता था उसको, ड्राफ्ट को। कौन बनाता था? बैंक। तो फिर वो मैनुअल चेक होते थे, ये ड्राफ्ट नंबर ये है, और इसकी ये फीस आ गई, इसका एडमिशन कर दो अब, इसका क्या दे दो? एडमिशन। हर एक की प्रोसेस अलग है, कहीं ऑनलाइन लगता है, कहीं का कुछ प्रोसेस है, कहीं का कुछ प्रोसेस है। बट अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन जब इन्वॉल्व होगी ना, तो उसमें भी लैग आने लग गया। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपके पास ये प्रियांश है, स्पेलिंग ठीक है प्रियांश? है, चलो, जो भी है, राइट। अब इसका बिजनेस है, क्या है बच्चों? ठीक। इसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं कितने? 1 लाख रुपीज। और इसने कैश बुक में भी क्या लिख रखे हैं मेरे पास, कितने बैंक में पैसे पड़े हैं? 1 लाख। अब आप कहोगे सर कैश बुक तो कैश की होती है। नहीं बच्चों, यहाँ कैश बुक की बात का मतलब क्या है? सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ दी कैश बुक। याद होगा तुम्हें सबको कि कैश बुक के 2 कॉलम होते थे, एक कैश का और एक बैंक का।
जब पैसा जमा बैंक में हुआ होता था तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख लेते थे कि ये पैसा मेरे बैंक में पड़ा है ऑलरेडी, ये पैसा मेरे बैंक में ऑलरेडी पड़ा है। वो जो बैलेंस हमें बता रहा होता था वो कौन सा बैलेंस होता था? कैश बुक का बैंक कॉलम। वो कौन सा कॉलम होता था? कैश बुक का बैंक कॉलम। और ये क्या है? पासबुक वालों ने बता रखा है। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। ब्रांच बुक्स बनाता है, इसने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो अकाउंटेंट इसकी कैश बुक बनाता है, और उस कैश बुक में उसने बता रखा है कि सर बैलेंस हमारे हिसाब से बैंक में कितने पैसे निकल के आ रहे हैं? 1 लाख रुपए। बैंक वालों से पूछा, वो भी कह रहे हैं कितने पैसे हैं? 1 लाख। टैली है दोनों की सिचुएशन, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अक्षत हुआ क्या, आप बताओ? आपने कितने का चेक दे दिया? 10,000 का। कितने का चेक पे कर दिया? अब जैसे ही आपने 10,000 का चेक किया, दिया, तो आपने अपनी कैश बुक में अपना बैलेंस कितना कर लिया? 90। 10 का चेक चला गया, 1 लाख रुपए थे मेरे पास, तो अब कितना हो गया बैलेंस? बट अब पासबुक वाले कह रहे हैं अभी 1 लाख ही है। पासबुक वाले कह रहे हैं रीटा अभी 1 लाख ही है। पायल वो क्यों कह रहे हैं 1 लाख ही है? क्योंकि उनके पास अक्षत ने जो चेक दिया वो पैसे लेने नहीं आया, उसको टाइम लग गया, वो 2 दिन कहीं बाहर था, सुजल जमा ही नहीं कराने गया पैसे, बैंक में देने ही नहीं गया चेक। या उसने सोचा चेक पड़ा रहने दो, अभी क्या जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा बैंक में इकट्ठे डाल दूंगा सारे चेक, 4-5 चेक इकट्ठे होने दो, मेरे ऑफिस से बैंक 2 किलोमीटर दूर है। फॉर एग्जाम्पल कुशल, मेरा एचडीएफसी में अकाउंट है जो पिपली रोड पे सेक्टर 5 के सामने पड़ता है। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ से एचडीएफसी स्पेशल जाऊँ या रहने दूं? जिस दिन करनाल जा रहा हूँ उस दिन जाते वक्त डाल दूंगा, मेरे को क्या जरूरत है? चेक तो ड्रॉप बॉक्स में ही डालना होता है, चाहे बैंक खुला हो चाहे बंद हो, तब भी मैं डाल सकता हूँ। चाहे रात को 10 बजे भी वहां से निकल रहा हूँ तो भी चेक डाल के आ सकता हूँ। क्या जरूरत पड़ी है मुझे बेकार में वहां स्पेशल 2 किलोमीटर यहाँ से स्पेशल जाऊं, 2-3 किलोमीटर फिर वापस आऊं, और कोई काम नहीं, हमें टक्कर ही मारनी है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। क्या करूंगा? पड़ा रहने दो चेक, जमा हो गए कौन से कुछ इंटरेस्ट मिलता है? करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब बात समझ में आ रही है? लोग छोड़ देते हैं कई बार। तो अब उस केस में अक्षत क्या है, उसके पास कितने हैं? वैसे पासबुक वाले कितने बता रहे हैं अभी? 1 लाख। आपके पास कितने पता लग रहे हैं? 90। आपने इस बीच में रिकंसिलेशन करा लिया। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? हर महीने एक बार प्रोसेस होती है, या तो बैंक वाले कह देते हैं आप रिकंसिलेशन कर लो, या फिर कौन कहता है? कैश बुक वाले खुद करा लेते हैं। ऐसा होता कब है? जहां बड़ी ट्रांजेक्शन है। पुनीत कैसी ट्रांजेक्शन है? बड़ी ट्रांजेक्शन। अब तू कहे तेरे खाते में 1 लाख है, उसमें तू रोज जाता रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। बट अगर तेरे खाते में 100 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 30 करोड़ का है, तो तू चाहेगा ना पता लगता रहे, अकाउंटेंट चेक कर रहता रहे, कल को अकाउंटेंट ही धोखा दे के भाग जाए, पता लगे अकाउंटेंट के पैसे तो है आपके पास 10 करोड़, और बैंक वालों से पता किया वो कहते हैं आज आपके पास तो 1 ही करोड़ है। अकाउंटेंट कहता रहे आपको कितने हैं? 10 करोड़। आप ये सोचते रहो कितने पड़े हैं बैंक में, और पता किया बैंक वालों से वो कहते हैं 1 करोड़ है। 9 करोड़ तो जी चेक इशू कर रखे हैं उसने अपने रिश्तेदारों को, वो गायब है। क्या कर लोगे आप उसका? कुछ भी कर नहीं सकते। तो अब उस केस में क्या होगा? अब आप एक रिकंसिलेशन करोगे। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? आप इनको मिलाओगे बस। अब मिलाने के भी 2 प्रोसेस है। ये नहीं है कि तुमने एक रट्टा लगाना है कि ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो इसको प्लस करना है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो इसको अक्षत माइनस करना है। मैं उसको प्लस माइनस का कोई किस्सा ही नहीं है। अगर ये 90 है तो लॉजिकली बता मुझे क्या करना चाहिए जिससे 1 के बराबर आ जाए? अगर रिकंसिलेशन कर रहा हूं तो क्या कर लूं? 10,000 ऐड कर लूं। बट अगर कीर्ति ये 1 लाख है, अब क्या करूं कि ये 90 के बराबर आ जाए? माइनस करूं। तो बस अब अगर तुम्हें एंट्री पता है तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि वो प्लस करना है या माइनस करना है। तुमने एक भी एंट्री लर्न नहीं करनी इस बार। अगर लर्न करोगे तो पक्का बोलता हूँ ये चैप्टर समझ नहीं आए। मनन, मैंने आपके खाते में 50,000 रुपए डाल दिए, आपको बताया नहीं। पासबुक वालों कह रहे हैं कि आपका 1.5 लाख रुपए बैलेंस है। ठीक है, आपका कैशियर कह रहा है आपका बैलेंस कितना है? 1 लाख, क्योंकि मैंने 50,000 जो जमा कराया आपको बताया नहीं है, मैं भूल गया। राइट। अब उस केस में जब आपको पता लगेगा तो आपको क्या करना चाहिए? या तो 1.5 लाख में से क्या कर लेना चाहिए? 50 माइनस, या फिर 1 लाख में क्या कर देना चाहिए? ऐड। बस बात खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? रिकंसिलेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे कैश बुक के साथ पासबुक को करवा लो, चाहे पासबुक का किसके साथ करा लो? कैश बुक के साथ। कोई तुमने +1 का फॉर्मेट नहीं लॉन्च करना कि एक कॉलम प्लस का होगा एक कॉलम माइनस का। किए हुए ना कईयों ने ऐसे पुठे काम, एक प्लस वाला कॉलम एक
ऐड है तो सीधा ऐड आगे लिखना है, सिर्फ जाके क्या लिख देना है, और लेस है तो सिर्फ क्या लिख देना है, लेस। लेस है तो ब्रैकेट लगा के 5,000 जो भी माइनस कर रहे हो वो माइनस कर देना, और अगर प्लस कर रहे हो तो क्या कर देना, प्लस। बस और कुछ नहीं करना तुमने, कोई कॉलम नहीं बनाने प्लस माइनस के, कोई कुछ नहीं, कोई राम कथा नहीं गाओगे। देखो कैसे दिखाता हूं, पूरा समझाता हूं एक एक एंट्री को। ऋषिता यहां तक क्लियर? यस सर। पायल? यस सर। कनाल सेंटर? चलो देखो, अब इसमें तुमने कोई ऐड लेस नहीं करना, ये देखो कैसे कर रखा है, बस ऐड है तो ऐड, माइनस है तो माइनस, बस। कोई राम कथा नहीं गानी प्लस माइनस के अलग से कॉलम की, क्योंकि ऐसे ही कहता है कोई प्लस माइनस का अलग से कॉलम बनता नहीं है, कहीं अपनी अपनी राम कथा गाते रहो। चले, अब डिफरेंस क्यों आता है वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, बैंक रिकंसिलेशन होता क्या। देखिए, देखिए, दिख रहा है सबको? कहता है टू रिकंसाइल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज एंड एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस, एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंसेस। अब कई बच्चों के मन में होता है कैश बुक को पासबुक के साथ मिलाना ही बैंक रिकंसिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं। पासबुक को कैशबुक के साथ मिलाना भी बैंक रिकंसिलेशन है। कईयों के माइंड में होता है नहीं सर, अगर बैंक वालों को कॉल थोड़ी करेंगे, हमें हम ही कॉल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक वाले भी कॉल करके रिकंसिलेशन करा देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने करवाया या उन्होंने करवाया। ये तो एक प्रोसेस है। क्या करना है अक्षत, सिर्फ क्या करना है, रिकंसाइल करवाना है। क्या करवाना है, रिकंसाइल करवाना है। कैशबुक किसके साथ, या तो पासबुक के साथ, या पासबुक किसके साथ, कैशबुक के साथ, और इससे ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है। इसके साथ साथ ऑलवेज है वेन एवर वी डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। अब देखिए क्या होता है, जब भी आप डिपॉजिट करते हैं या निकालते हैं तो दो जगह एंट्री होगी, एक तो कैश बुक के बैंक कॉलम में और एक पासबुक में। एक किस में, पासबुक में। तो डिफरेंस आना रीटा पक्का है। फॉर एग्जाम्पल मैं जमा कराने गया बैंक में 10,000 रुपए, तो बैंक वाले तो करेंगे ही करेंगे एंट्री, और मैं अपने खाते में अपने पास भी करूंगा कैश बुक में एंट्री। पर अब मैंने अपने पास नहीं करी तब भी डिफरेंस आएगा, उन्होंने नहीं करी तब भी डिफरेंस आएगा, मैंने पेमेंट कर दी चेक की, उन्होंने नहीं करी तब भी डिफरेंस आएगा, उन्होंने कर दी मैंने नहीं करी तब भी डिफरेंस आएगा, किसी कस्टमर ने वंशिका मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिए तब भी डिफरेंस आएगा। बहुत सारे डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैश बुक और पासबुक किसके साथ मैच नहीं करती। अब आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कई बार क्या होता है पेमेंट गेटवे से फटाफट चली जाती है, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, पर सामने वाले के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होती, फिर वो वापस डालते हैं बैंक वाले। तो वो भी डिफरेंसेस क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपने सुना होगा बैंक में कई बार कंप्लेन लिखवाते हैं हम कि हमारे पैसे डेबिट हो गए, तो वो पता है क्या कहते हैं बैंक वाले, आपको ये 45 डेज में पैसा रिफंड आ जाएगा, या 7 डेज में, अगर अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया तो ठीक है, नहीं तो 45 डेज में ये क्वेश्चन हम ये पैसा क्या कर देंगे, रिफंड डाल देंगे। क्यों कहते हैं वो 45 डेज, क्योंकि रिकंसिलेशन 1 महीने में, कईयों की बैंकों की 1 महीने में होती है, किसी बैंक की 7 दिन में भी होती है, तो 7 दिन में भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। समझ आ रही है? वो प्रोसेस किससे सारा सॉर्ट आउट होता है, रिकंसिलेशन से ही सॉर्ट आउट होता है। नहीं तो मैनुअल एंट्री होगी ऑटोमेटिकली, सर्वर को क्या सपना आना है कि यहाँ पर ये एंट्री गई हुई है, इसने पेमेंट करी है और ये पेमेंट डेबिट हुई हुई है उसके अकाउंट से और उसमें क्रेडिट करनी है, उसको कुछ पता नहीं। वो तो टैली होगी हर चीज, वो जब टैली होगी अगर वो मैच नहीं कर रही होगी तो मैं क्या कर दिया जाएगा, वो वापस रिवर्ट कर दी जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। उसी को क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेट। द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द पर्सन हैविंग ए बैंक अकाउंट एंड द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। और अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स these two balance does not match or the reasons difference in the balance may be explained later in this chapter. It is possible to eliminate the difference and the process of eliminating this difference bring in this known as reconciliation process। क्या कहलाते हैं इसको,
बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस। अब डिफरेंसेस लिखते हैं इसके क्या होते हैं और कैसे ये बनाया जाता है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन समझेंगे अच्छे ढंग से। जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखोगे आप। ठीक, आपने तीन चीजें बनानी है। सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री, ओ ई। ओ ई का मीन्स ओरिजिनल एंट्री। आप बताइए इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या हुई होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अपने मन से पूछिए क्या होती है। चेक इशू करते हैं, इशू का मतलब किसी सामने वाले को क्या किया, चेक दिया है। अब ओरिजिनल एंट्री क्या होगी लक्ष्मी चंद। कैश बुक क्या हो चुकी होगी, माइनस। जैसे ही आपने पेमेंट करी होगी पुनीत, कैश बुक क्या होगी होगी, माइनस। बताइए यहां तक कोई दिक्कत ओरिजिनल एंट्री में। खुद सोचिए, एक साइड मैं बैलेंस लिखता हूँ कैश बुक का। ठीक है, लेस चेक इशू कर दिया कितने का, यहां तक कोई दिक्कत। चले, पासबुक का बैलेंस कितना है वंशी का, 1 लाख। अब रेक्टिफाई एंट्री हो, आर ई। अब आर ई का मीन्स रेक्टिफाई। अगर रेक्टिफाई के टाइम पे प्रियांश बैलेंस है कौन सा, कैश बुक का। बैलेंस है किसका, अब बता ठीक कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल 90 है, पासबुक से मिलाना है 1 लाख से, तो क्या करेगा इसको रेक्टिफाई करने के लिए। इसका रेक्टिफाई क्या बना, बताइए इसका रेक्टिफाई क्या बना। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो उसमें क्या कर लोगे, ऐड कर लिया करेंगे बस। बट अगर अब आपको बैलेंस ही साक्षी किसका दिया हुआ है, पासबुक का, मतलब आपको अब अपनी पासबुक को किसके साथ मिलाना है, कैश बुक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो फॉर एग्जांपल, मैं यहां खड़ा हूं इस स्टेप पे, सामने वाला भी इसी स्टेप पे खड़ा है। अब वो आगे बढ़ गया 10,000, अब मैं यही हूं। या तो एक बात हो जाए कि वो क्या आ जाए, या फिर मैं क्या चला जाऊं क्वेश्चन आगे बस। तो अगर पासबुक का और आप कहोगे सर नहीं ये तो पासबुक में ठीक हो ही नहीं सकता, कैश बुक में ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मयंक। मतलब सिर्फ ये है, अगर रिकंसिलेशन करनी है तो रिकंसिलेशन का मतलब है दोनों को आपस में मिलाना है। अब जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसको पकड़ के आपको दूसरे के साथ क्या करना है, मिलाना है। सही या गलत का फैसला नहीं करना इसमें। क्या नहीं करना, सही या गलत का फैसला नहीं करना। कि ये नहीं कि ये तो कैश बुक में प्लस हो सकता है, ये एक्चुअल में तो, पर कैश बुक में प्लस क्यों हो जाएगा, ये तो चेक लेने जाएगा तो फिर माइनस करेंगे। भाई हम बात कर रहे हैं सिर्फ दोनों बैठ के, कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। हम आपस के डिस्कस करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम दोनों अपने आप को कैसे सही है कि गलत है, हमारे बुक्स तो नहीं गलत है कहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं गया बैंक के पास, बैंक वालों से पूछा मेरा बैलेंस कितना है। वो कहता है सर 14,60,000 रुपए। मैंने कहा यार मेरे बुक्स में तो दिख रहा है 13,75,000 रुपए, फर्क कहाँ आ रहा है। कहता है ऐसा करते हैं सर, बैठ जाते हैं, आप अपनी एंट्रीज बताओ हम अपनी एंट्रीज बताते हैं। अब पता लगी 8 एंट्रीज। कितनी एंट्रीज पता लगी,
8 एंट्रीज। अब 8 एंट्रीज में से पता लगा किसी का कोई 10,000 का चेक था, कोई 20,000 का चेक था, मैंने इशू किया हुआ था, वो सामने वाला लेने नहीं आया। तो फिर कहते हैं चलो एक काम करते हैं, रफ पेज पे पकड़ो, एक तरफ हम लिख लेते हैं 1460। कितने लिख लेते हैं? आप अपने 1375 में एंट्रियां करते जाओ। क्या करते जाओ? एंट्रियां करते जाओ। अब उस केस में मैंने चेक इशू किया हुआ है 25,000 का, तो वो मैंने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। क्या कर लिया? प्लस। तो कितना हो गया भाई? 14। अभी तक लेने नहीं आया, तो ये कितना हो गया? 14। फिर कोई एंट्री पता लगी, भाई ये क्या करनी थी? माइनस करनी थी। ये क्या करनी थी? प्लस करनी थी। इस तरीके से जो प्लस माइनस करके अगर मेरा बैलेंस सारी एंट्रियों का 1460 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ये पता लग गई एंट्रियां, ये एंट्रियां नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्या आ रहा था? डिफरेंस आ। बट अगर वो बैलेंस 1460 पे कीर्ति नहीं पहुंचा, तो उसका मतलब क्या होगा? तो ये डिफरेंस है। फिर या तो गलती बैंक से लगी है, या गलती किससे लगी है? मुझसे लगी है। फिर उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। अब समझ में आया रिकंसिलेशन क्या है? रिकंसिलेशन एक प्रोसेस है, किसको? कैश बुक को किसके साथ मिलाने का? पासबुक। या फिर पासबुक को किसके साथ मिलाने का? कैश बुक के साथ। और कुछ भी नहीं है। हम आपस में बैठते हैं एक टेबल पे, दोनों जाने एक पर्चा पकड़ते हैं, प्लेन पेपर, उस पे दोनों के बैलेंस लिखते हैं। उन दोनों के बैलेंस के बाद एंट्रियां टैली करते हैं कि भाई कौन सी एंट्री है जो तुम्हारे अकाउंट में नहीं गई, और कौन सी एंट्री तुम्हारे। मैंने बाबू को 70,000 का चेक दिया, बैंक से पूछा भी 70,000 माइनस हुए थे? हाँ सर 70 आए हुए, बाबू के नाम से गए हुए। ठीक है, काटा मारो। इसका मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शाम को 40,000 का चेक दिया था, मैंने पूछा भाई शाम आया था लेने? कहते नहीं शाम तो नहीं आया था, नोट करो इसको अलग से, 40 नहीं आया ये लेने। फिर पूछा राम के, मैंने तेरे को चेक दिया था, राम के अकाउंट से आए मेरे खाते में? वो कहेगा नहीं, राम के अकाउंट से तो आपके खाते में नहीं आए, अभी तो ये चेक पेंडिंग चल रहा है, अभी तक आपका खाते में डिपॉजिट नहीं हुआ। मैं कहूँगा साइड में लिख लो एक बार के लिए, इसको भी टैली करके देखते। मैंने कहा तुमने कोई मुझे ब्याज दिया था? हाँ। कहते हाँ आपको ब्याज दिया था 400 रुपये इंटरेस्ट। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं लगा तुमने इंटरेस्ट दिया था, वो भी एंट्री कर लेते हैं। मतलब ये सारा प्रोसेस क्या है? ये सारा प्रोसेस क्या है? रिकंसिलेशन है। दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, और उस डिस्कस में जब आपस में बैलेंस मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन। ये गलतफहमी कभी मत पालना अपने दिमाग में कि कैश बुक से ही पासबुक का बैलेंस निकलता है, और पासबुक से ही कैश बुक का। मतलब ऐसा नहीं है, पासबुक होगा तो ये प्लस होगा, कैश बुक होगा तो ये माइ। आपको ओरिजिनल एंट्री पता होनी चाहिए उसकी। क्या पता होनी चाहिए? ओरिजिनल। कुशल आप खुद सोच, ओरिजिनली क्या हुआ? 1 लाख रुपए क्या हो गए? माइनस। माइनस तो अब दिमाग लगाइए, 1 लाख माइनस हो गया कैश बुक, इसका मतलब क्या हुई हुई है? घटी हुई है। पासबुक तो नहीं घटी थी, पासबुक तो नहीं घटी थी। अब क्या करूं इसका मतलब? अब बताओ इसका मतलब क्या करूं? पासबुक में से या तो क्या कर लो? माइनस। या फिर कैश बुक में ही दोबारा क्या कर लो? प्लस। तभी बस ये सोचना है। जब ये सोचना समझ में आ गया, तो तुम्हें बैंक रिकंसिलेशन पूरा का पूरा समझ आ गया, फिर कोई एंट्री गलत नहीं होगी तुम्हारी। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लास बताओ भाई, समझ में आ रही है? ठीक, दो बच्चे खड़े हो, कोई से भी जाने। आ जाओ आगे, आ जाओ। समझ आएगा तभी अच्छी तरह से लाइव में, पता है बहुत जरूरी है एक बार माइंड में सेटल होना। आ जाओ, कौन कौन आएगा? बोलो, चलो तुम दोनों हो। आ जाओ दोनों जानिए। कैमरे में दिखनी चाहिए तुम, आगे आओ आगे। हाँ कैमरे में दिखती रहोगी तुम, इधर आओगे तो बस। रुक जाओ, वहीं खड़े रहो, तुम्हारे कोई कैमरा फोकस कर दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ भाई, सारी क्लास दिख रही है अभी? हाँ, चल रहे हैं, चले। कौन बनेगा कैश बुक, कौन बनेगा पासबुक? दोनों के सूटों का कलर अलग अलग है ना, तो बताना आसान होगा मुझे। नहीं तो अगर एक जैसे होते तो बताना मुश्किल। बोलो भाई। येलो पासबुक, कीर्ति कैश बुक, ब्लू कलर। ठीक है, राइट। अब आपके पास है 1 लाख, आपके पास भी है 1 लाख। आपने कैश बुक में से 10,000 माइनस किया, अब आपका बैलेंस कितना है? आपका कितना है? 90 क्यों? जब उसने 10,000 आए नहीं लेने, तो कितना है? अब इस केस में मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? या तो इसमें क्या करने होंगे, ऐड कर दो, या उसमें से। अब आपने ब्याज दिया, आपने ब्याज दिया, आपके पास पैसे पड़े। जब पैसे पड़े हैं, तो 1 लाख कितने हो गए? 1,000 रुपए का ब्याज दिया, कितने हो गए? 1 लाख, 1,000, 1 लाख, 1,000। क्या बैंक फोन करता है ब्याज देने में? किसी को फोन आया आज तक, सर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आया हुआ 1,000 रुपये ले जाओ आके? क्या करता है? बताओ क्या करता है? क्रेडिट कर देता है, मैसेज मैसेज भी नहीं डालता। इंटरेस्ट का कभी मैसेज नहीं आता।
क्रेडिट का कभी देख लेना, इंटरेस्ट क्रेडिट का कभी मैसेज नहीं आता। 200-400 बड़े मिलते हैं, अगर है तो हमारे खातों में तो बड़े मिलते ही नहीं। करंट अकाउंट में तो कोई बढ़ने का कोई चांस है ही नहीं। वो तो सोचते रहते हैं कब काटे, कोई 200-400-500 रुपये महीने की तो इनकम बनाए इनसे, देंगे ये, इनका काम है। दूसरों से तो काटने नहीं, हमसे तो पक्का काटने हैं। अब पासबुक वाला होगा कितने, 1,01,000। आपको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। किससे पता लगेगा? रिकंसिलेशन बनेगी तब पता लगेगा। तब आप क्या करोगे इसमें? उसके पास 1,000 आए हुए हैं, अगर आपको अपने बैलेंस को उससे मिलाना है तो क्या करोगे? ऐड करोगे। बट अगर वो कहता है नहीं जी, आपका बैलेंस तो वही रहेगा, बट उसको आपने पर्चे पे जब लिखा तो पहले किसका बैलेंस लिख लिया पर्चे पे? पासबुक का। तो अब उसको इससे मिलाना है तो क्या करोगे? 1,000 क्या कर लोगे? माइनस। ठीक। अब आपने चेकबुक ली थी, क्या ली थी? चेकबुक। चेकबुक के 500 रुपये चार्जेस कटते हैं, 5 रुपए का एक चेक होता है अप्रोक्स। 100 लीव्स की क्या ली? चेकबुक ली। अब तो पहले 5 10 ही हो गया हो, क्या पता, पहले 5 होता था। मेरे को तो चेकबुक इश्यू कराए 2 साल हो गए होंगे शायद, क्योंकि अब यूज कम होता है। ज्यादातर क्या यूज करते हैं? ऑनलाइन। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये किसके काट लिए? चेकबुक के। बैलेंस था 1 लाख, कितने रह गए? काट लिए भाई, 99,500। कितने रह गए? अब फोन तो नहीं करेंगे, पैसे काटने का तो कभी भी नहीं करेंगे, गाहक और बढ़ जाएगा। अब आपको पता लगा, आप क्या कर लोगे इसको? माइनस। या आपने कुछ नहीं करना, आपने 1 लाख ही रखना बैलेंस, आप क्या कर लोगे इसको? बस करो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब समझ में आ रहा है मतलब है क्या? सारा प्रोसेस क्या है? ये बैंक रिकंसिलेशन ये एक प्रोसेस बन गया, जो गलती हुई उसको ठीक करना है। अब गलती से बैंक का पासबुक है 1 लाख, अंजलि आपको लगा कि ये खाते इसका अकाउंट क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं, 10,000 पे कोई और था, कृति उसके नाम के पैसे इसमें से काट दिए, तो बैलेंस कितना आ गया? 90। बट आपका बैलेंस कितना है? एक। बट अब ठीक तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, गलती से कटा है, तब भी ठीक नहीं कर सकते। बट अब इस केस में आपको क्या करना होगा, या तो 10,000 माइनस, या फिर वो पासबुक वाले क्या करें? अब ये जो एरर से कटा है, ये भी बैंक को आप एप्लीकेशन लिख के दे दोगे, जब डलेगा डलेगा। बट अभी के लिए रिकंसिलेशन में क्या करेगा कुशल? टैली करने के लिए वही एंट्री करोगे जो ओरिजिनल ने की होगी। ओरिजिनल ने अगर काट रखे हैं तो पुनीत क्या कर लोगे, आप भी काट दोगे अगर सेम बुक है। बट अगर ओरिजिनल ने अगर काट रखे हैं और अगर सेम बुक नहीं है, रिवर्स है, तो रिवर्स कर दोगे। मान लो कैश बुक में माइनस हुए हुए हैं, क्या हुआ हुआ है बच्चों? कैश बुक में माइनस। और अब कैश बुक को ही ठीक करना है तो प्लस कर दोगे। बट अगर कैश बुक में माइनस है, पासबुक को ठीक करना है, तो पासबुक को भी क्या कर दोगे? माइनस। देखो करके दिखाते हैं बहुत सारी एंट्री। आ जाओ। हाँ जी लाइव वालों प्लीज बताओ भी, अब समझ में आया कि नहीं आया प्लीज? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? ये बेचारे खड़े खड़े थक गए। चले। हाँ जी नंदिनी जी, रीटा, पक्का बाकी लोगों देख लो। और तुम दोनों को भी आ गया समझ? ऐसे ज्यादा समझ में आता है। हाँ भी मनन, बटला साहब 500 रुपये काट लिए पासबुक वालों ने, क्या करेगा? कैश बुक का बैलेंस है तेरे पास, माइनस पासबुक का। तो ये नहीं सोचना कि उसने काट लिया तो मैं उसमें प्लस नहीं कर सकता। बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो ये सोच के बैठा होता है वो, नहीं पासबुक में तो हम प्लस कर ही नहीं सकते अगर उसने काटा है तो। पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेके आते हैं। फंडा ये है, आपको मिलाना है किसको? या तो किसके साथ? कैश बुक को पासबुक के साथ, या फिर पावनी पासबुक को किसके साथ? दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और कुछ है ही नहीं नंदनी, ये किस्सा ही वो, और कुछ नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? रिकंसिलेशन। इसमें अपना प्रिंसिपल मत लगा के बैठ जाना कि ये हम करते हैं यही होना चाहिए, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये तो ये दोनों जाने मिले, पर्चा लेके बैठे, पूछा भाई क्या क्या करना है, करके पासे लगे, भैया गलती तो नहीं है, ये चेक करने के लिए कि ये तो नहीं है कि कोई मिस हैपनिंग हो रही है, कोई पैसा इधर तो उधर, तो ये गलतियां तो हम ठीक कर ही लेंगे प्रियांश, ये गलतियां तो हम क्या कर लेंगे ठीक, या एंट्रियां भी अपने आप ही हो जाएंगी। अरे ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ऐसा होगा भी क्यों। अब मैंने चेक इशू किया, खुद सोच के देखो कितने का चेक इशू किया, रिटा 10,000। आज नहीं गया ना लेने, कल तो जाएगा। आज कैश बुक का बैलेंस 90 आ गया, पासबुक का कितना है? 1 लाख। बट जब जाएगा तब ऑटोमेटिकली पासबुक कितने से आ जाएगी? 90 से आ जाएगी। अब मैं इसको ठीक क्यों करूं? अपने आप ठीक हो जाएगा ये। बट ये तो टैली करने के लिए मैंने उस टाइम पे इस एंट्री को लिख के अपने पास एड लेस करके देखा था कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
बट ये थोड़ी है कि मैं अपनी बुक्स ठीक कर लूंगा या कुछ भी कर लूंगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ये तो सिर्फ हम मिलाने के लिए देखते हैं कि हम दोनों को मिला के देख सके। ये एक इस सिरे में बैठा है, ये एक इस सिरे में बैठा है, क्या कोई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, पैसा तो नहीं इधर उधर हो गया, कोई गलत चेक तो नहीं लगा हुआ, पता ही नहीं हमारे अकाउंट में गलत चेक लग गया हो। कम से कम मिलाएंगे तो ही तो पता लगेगा मयंक। अब बैंक वाले कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए बैलेंस है, तेरी कैश बुक बता रही है 90 लाख बैलेंस है, 10 लाख का फर्क आ कहाँ रहा है? कौन सा बंदा है जो 10 लाख रुपए या तो लेके नहीं गया, या हमारे अकाउंट में फालतू ही डले हो? पता लगा 10 लाख वाला तो कोई बंदा नहीं था, 20 लाख वाला नहीं था, आया नहीं था, बट फर्क 10 लाख का है, वो 10 लाख जमा ही नहीं हुए हमारे, कहीं के लेने थे, फिर उसको हम फोन करेंगे भाई पैसे डाल, तेरा चेक अभी तक जमा नहीं हुआ, कहाँ रुक गया देखो। मतलब इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे होगी आज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हर कंपनी के अंदर कम से कम 50-50 100-100 सीए अपॉइंटेड हैं, और वो क्या काम करते हैं, सिर्फ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। सोचिए कितने बड़े लेवल पे है ये। क्योंकि आज की डेट में एक कंपनी का कैश इधर से उधर हो गया तो समझ लो पुनीत क्या होगा, अमेजोन एक रात में जीरो हो सकती है। सारा पैसा किससे घूमता है, ऑनलाइन। कोई जेफ बेजोस तो नहीं बार बार साइन करते रहते हैं कि हाँ ये पेमेंट करनी है और ये आनी है। डिटेल्स तो किसके पास है कंपनी के अकाउंट्स की, कंपनी के पास ही, सप्लायर्स के पास ही ये सारा कुछ पेमेंट करना है जो भी पर्सन बैठे, बट उसका सारा मैनेजमेंट कंपनी बहुत सोच समझ के करती है कि जो ट्रांजेक्शन हुई, स्टॉक कैसे जा रहा है, स्टॉक कैसे आ रहा है, कितनी पेमेंट आ रही है, कितनी पेमेंट, प्रॉपर सिस्टम है। आ जाइए, अब इसकी रेक्टिफाई करनी हो, अगर कैश बुक की जगह पासबुक होता तो क्या करते? अब जब कैश बुक 90 पे आ चुकी है, पासबुक 1 लाख पे खड़ी है, तो भी क्या कर देंगे? बताइए, पायल, ऋषिता, लक्ष्य, देवांशु, बताओ भी सब लोग, किसी को दिक्कत हो बोलो। 1% भी अगर दिक्कत हो तो अभी टोक दो मुझे, फिर मजा नहीं आएगा आगे चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर पानी है। पानी सच में पानी हो, मैं पानी पी रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रियलिटी वो पानी है। मेरी एक पर्सनल बिलीफ है कि कंसेप्ट पे इतना टाइम लगा दो जितना लग सकता है, क्वेश्चन पानी की तरह जाते हैं। और अगर कंसेप्ट पे कम टाइम लगा तो फिर क्वेश्चन पानी की तरह नहीं जाते, फिर कैसे जाते? अटक अटक के जाते हैं। जैसे तुम +1 में अटक अटक के, +2 में अटक अटक के कहाँ तक पहुंचे हो, सीए तक पहुंचे हो। ठीक है, चलें सेकंड। अब पायल बोलेगी, करनाल सेंटर को भी सुन जाएगा, सबको सुन जाएगा। बोलो भी पायल। चेक ये डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक है 1 लाख, आपने चेक डिपॉजिट किया कितने का, 10,000 का। आपके लिए हिसाब से कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में अब कितने पैसे हो गए, बताइए कितने हो गए पायल? सर 11। 11 लाख नहीं, 1,10,000। ऐसे डरा ना यार बच्चा, मैंने 11 लाख नहीं लिखे हैं, सही लिखे हैं मैंने, ऐसे डरा ना करो तुम। तो वो जुमले ना सुनाया करो मुझे 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाले, डर लगता है मुझे। बताओ भाई कितने हो गए, 1,10,000। क्या हुआ नंदनी, जीरो फालतू है? नहीं है? अच्छा चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब पासबुक कितने से होगी पायल? जब चेक डिपॉजिट किया तो कितने की थी, 1 लाख ही थी। तो अब पासबुक कितने से होगी? एक बात याद रखना, दोनों के बैलेंस पहले पहले बराबर रखना, फिर जो एंट्री बनती है उसके हिसाब से सोचना। अब चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक वालों ने तो क्या किया उसको, प्लस, तो ओरिजिनल एंट्री क्या हुई, कैश बुक क्या हो गई, 1,10,000। अब पायल बताओ भाई, अब पासबुक को ठीक करना है तो कैसे करूं, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, पर्चे में हमने पहले ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, पासबुक वालों का। अब क्या करूं कि कैश बुक से मिल जाए?
क्या कर दूंगा? बोलो पायल। सर बोलो बोलो, घबरा क्यों रहे हो? आंसर आने दो। बोलो बच्चे, क्या करूं? बोलो पायल, अगर 1 लाख है तो कैश बुक के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर उसमें ऐड कर देंगे। फिर बोलो, डर क्यों रहे हो? उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐसा क्यों हुआ? चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक का मतलब क्या है? बैंक में जमा कराया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर का मतलब क्या? बैंक वालों ने अभी तक खाते में डाले नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, 3 3 दिन लग जाते हैं खाते में डालते हुए। कोई छुट्टी आ गई बैंक की, 2 3 दिन लगातार। कोई क्लियरिंग हाउस में गया, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है आजकल, एसीएच बोलते हैं उन्हें हम। कई बार वहां भी टाइम लग जाता है, 1 2 दिन। या हो सकता है जिसने चेक दिया था उसने साइन ही गलत कर रखे हो। क्या कर रखे हो? जब साइन गलत होंगे तो डलेगा ही नहीं वो, बाउंस होगा फिर वो। क्या होगा? बाउंस। तो पुनीत, अगर सीधी सी बात है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, अब उसके साथ मिलाना है। और अभी तक कारण तो पता नहीं, बात खत्म, वो जो होगा तो होगा। बट हमें पता है कि चेक हमने जमा कराया था तो कैशबुक बढ़ी हुई है। तो पासबुक को करने के लिए ठीक क्या करेंगे? अब पासबुक को भी बढ़ाएंगे, तभी वो किसके साथ मैच करेगी? कैशबुक के साथ। तभी वो किसके साथ मैच करेगी? इसके अलावा अभी तक मैच नहीं करेगी। अब अगर कैशबुक को ही ठीक करना है, अब 1 लाख 10 को 1 पे पहुंचाना है ऋषिता, तो क्या करूंगा? इसी कैशबुक में से अक्षत क्या कर लूंगा? माइनस। माइनस कर लूंगा। बताइए, यहां तक क्लियर है तो बताओ। सबको समझ में आया? और चेक डिपॉजिटेड का मतलब चेक जमा कराना, बट अगर चेक पेड इनटू द बैंक लिखा होता, चेक पेड इनटू द बैंक, उसका क्या मतलब होता? उसका भी यही मतलब होता। डिपॉजिटेड और पेड का मतलब एक ही होता है। पेड का मतलब ये नहीं है कि माइनस करना, एक ही बात होती है। डिपॉजिटेड और पेड, पेड का मतलब भी जमा कराना ही होता है। इसीलिए बता रहा हूँ, मुझे पता होता है तुम स्कूल में पता नहीं क्या क्या सीख के आए हो। ठीक। चले आगे। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? लाइव वालों बताओ भाई, कनाल सेंटर सब लोग बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए। नो सर। चल, वेरी गुड। चल भी अक्षत आ जा आगे। एक्सपेंसेस भी लिख लो। आ जा आगे। नींद आ रही है तुझे? मैं कहता तेरी नींद खोल देता हूँ। नींद आ रही है? पानी पी के आया कर फिर। पानी पिया कर। सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके चला करो घर से। चलो। हाँ भाई। दिख रहा है भाई तुम्हें ये? क्या नाम है पूरा? अक्षत कुमार। चल। अब कैश बुक है तेरे पास, और एक है पासबुक। अब बता, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज कौन करेगा? कैश बुक करेगी या पासबुक करेगी? जोर से बोल। पासबुक। कैसे करेगी? अब पासबुक क्या हो जाएगी बताइए? माइनस। पक्का? अगर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस है, अगर लिखा होता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, तो क्या होती है? प्लस। अलाउड का मतलब होता है इंटरेस्ट बैंक दे रहा है। चार्ज कर देगा मतलब क्या होता है? माइनस। अब पासबुक में बैलेंस था कितने का? 10,000 का। अब बताएगा इसका ओरिजिनल क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, सुनना बच्चों। एंट्री बता। बैंक टू बैंक चार्जेस होंगे तो क्या होगा? बैंक में से क्या होगा? माइनस होंगे। माइनस कितने? जोर से बोल। सुन रहा बच्चों? माइनस 10,000। जोर से बोल, पास ले जाता है। माइनस 10,000। 10,000 से 1,000 का खर्चा है। माइनस 1,000। अब पासबुक कितने की आ रही है? 9,000। कैश बुक कितने की ऑलरेडी? 10,000। अब क्या करना चाहिए? ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसमें? ओरिजिनल एंट्री क्या बताओ? माइनस वन क्या? थाउजेंड क्या माइनस हुआ? पासबुक या कैश बुक? पासबुक माइनस हुई है। ओरिजिनल एंट्री क्या हुई बच्चों? पासबुक क्या हुई है? माइनस।
अब अगर रेक्टिफाई करना है, बैलेंस किसका है, बैलेंस किसका है, कैश बुक अब कैसे का रेक्टिफाई करेगा, माइनस कर देंगे। माइनस। क्या ठीक कह रहा है बच्चों, ये जोर से बोल रहा है, यस और नो। और अगर रेक्टिफाई करना है और पासबुक की है तो क्या करना है, प्लस कर देंगे। नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नहीं तो खुल गया, या अभी भी नहीं, पानी पिया, बॉटल होगी वैसे क्लास में, ले लो, मिल जाएगी। सुबह सुबह क्लास में बैठा करो, सोया मत करो यार तुम, मुझे मुझे बड़ा दुख लग रहा होता है। तुम ये जो सारा दिन रात को बैठ के इंस्टाग्राम चलाते हो ना, और सुबह आके सोते हो, वो ठीक नहीं है। चले, चलो, अब बताओ भाई, लाइव वालों, क्या समझ में आया ये पूरा, आसान था, कुछ भी नहीं था। इंटरेस्ट अगर चार्ज किया होगा तो याद रखना, पासबुक चार्ज करता है, कैश बुक कभी चार्ज नहीं करता। कोई बेवकूफ इंसान नहीं होगा जो अपने आप अपने खर्चे माइनस करके बैठा होगा। कौन करेगा, पासबुक वाले करेंगे, तभी करेंगे। बैंक वाले 2 साल तक नंदनी तेरे खाते में चेकबुक के पैसे ना काटें, या 2 साल तक तेरे खाते में कोई भी चार्जेस ना लगाएं, तो अपने आप जाके कहेगी चार्जेस ले लो बैंक वालों, तो क्या कहेगी, ठीक है जब तक नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, जिस दिन काट लेंगे काट लें, हमें क्या जाता है, हमें कौन सा दौरा पड़ा है, हम जाके खुद कहेंगे। और जब कटे होंगे तो वो किससे काटे होंगे, ऑलवेज पासबुक नहीं काटे होंगे, तो पासबुक ही ओरिजिनल एंट्री में माइनस हुई होगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसकी ओरिजिनल क्या है, फिर उसके बाद ठीक करना बहुत ईजी हो जाता है। अब अगर ओरिजिनल पता है कि पासबुक माइनस हुई हुई है, तो फिर अब क्या करना है, पासबुक को या तो प्लस करो या फिर कैश बुक को क्या करो, माइनस। ओरिजिनल के हिसाब से सोच लो क्या करना है बस। आई बात समझ में रीटा जी, वो स्कूल वाला लेवल नहीं करना कि ये एंट्री प्लस ये एंट्री माइनस। क्या होगा तुमने, मुझे पता है अच्छी तरह से, मैं जानता हूं तुम्हें, क्या हुआ ना +1 +2 में, ऐसे ही किया था ना +1 +2 में, फर्जी काम, ये ऐड और ये माइनस। कभी नहीं समझ में आएगा ये ऐड और ये माइनस क्यों है, ये फर्जी काम करना ही नहीं, सिर्फ ओरिजिनल लिख के छोड़ दो, समझ में आ जाएगा अब करना क्या। बस तुम्हें क्या समझ आना चाहिए, ओरिजिनल क्या होनी। चले बच्चों, चलो, कुशल कहता है मेरे को भी बुला लो सर, आ जाओ भाई आगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय, कोई नहीं, करनाल वालों का भी नंबर लगाऊंगा कल, सेटिंग करके दूंगा उन्हें भी ऐसे ही, वीडियो पे आने की सामने, वो तो बैठे बैठे भी आंसर कर सकते हैं, आया। क्या करना है आप बता, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बता, इंटरेस्ट अलाउड करने का राइट किसको होता है, कैश बुक को नहीं होता। आजा आगे, यार तुम एक तरफ नहीं, तेरा आया करो, शक्ल दिखाया करो अपनी बढ़िया सी, अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाओ, सबको पता तो लगे तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, चल अब बता क्या क्या कर, पासबुक में पहले दो बैलेंस कैश बुक और पासबुक दोनों में 10-10 हजार है। कितने हैं बच्चों, दस 10-10 हजार। लाइव वालों को भी सुन रहा होगा इस बात, कितने हैं, दस 10-10 हजार। आप बताओ पर्सनल एंट्री क्या होगी, पासबुक में प्लस पासबुक में क्या हो गया, ऐड पक्का पासबुक में ही होगा नहीं, यस सर, क्या कैश बुक में हो सकता है, हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को इंटरेस्ट कैसे दे देंगे, कौन देगा। आप रेक्टिफाई एंट्री करके लिए क्या करेंगे क्वेश्चन, पासबुक है तो क्या करेंगे, पासबुक में बता पासबुक है तो क्या करेंगे, लास्ट लोग से बोलना माइक को माइक तक पकड़ना, क्या करेंगे, लास्ट कर देंगे माइक 5 हजार होगा फिर बोल। पासबुक में लास्ट कर देंगे। और अगर कैश बुक का बैलेंस हो, तो कैश बुक में ऐड कर देंगे। पासबुक बड़ी भी है तो इसको भी क्या कर लेंगे, ठीक है, दिमाग में पक्का, कहीं बोलोगे तो नहीं अब, सेटल हो गया सबके दिमाग में कि होता क्या बैंक रिकंसिलेशन, कुछ भी हुआ हो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या है, उसके बाद सोच लो रीटा जी करना क्या है। इंटरेस्ट दिया बैंक ने, आपका खाता बढ़ा दिया, और आपका खाता बढ़ा कौन सकता है, पास, तो पासबुक बढ़ गई, तो अब क्या कर लो, या तो क्या कर लो, कैश बुक भी बढ़ा लो, या फिर पासबुक क्या कर लो पुनीत जी। आ रही है बात समझ में सबको, पक्का।
देख लो, अगर इसमें अब लाइफ में कभी नहीं भूलना चाहिए बैंक रिकंसिलेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन, कितने आने चाहिए मैं अंक? 10। ये गलत नहीं होना चाहिए, और ना होना होगा कभी भी। नहीं, कुछ और करके आ जाओ इसमें, अभी पूछ लो, दोबारा बता दूंगा। पक्का? चले चलो। ओहो, आ जाइए नेक्स्ट। बताइए। अब इसके बाद फोर्थ एंट्री लिखते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। बुक के हिसाब से लिखवा देते हैं, मैं अपने हिसाब से नहीं लिखवाता। वैसे तो कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करता है, डायरेक्ट पेमेंट करता है, बहुत सारे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। हाँ जी पुनीत जी, क्या होगा? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट किया, पहला तो ये वर्ड समझ आ जाना चाहिए। अब जब बैंक ने कलेक्ट किया तो पैसे भी कहाँ आएंगे? तो ओरिजिनल एंट्री आएगी कहाँ? पासबुक में क्या हो चुका है? अब जब पासबुक में क्या हो चुका है? ऐड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चले। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? अगर बैलेंस किसका है? कैश बुक का। तो अब क्या कर दें इसमें भी? कैसे पता लगा तुम्हें? अब बताइए। पासबुक थी 1 लाख, कैश बुक थी 1 लाख। 10,000 रुपए कहाँ आ गए? इंटरेस्ट के नाम के पासबुक पे कितने हो गए? 110। अब कैश बुक में क्या करना है? तभी 1 लाख के क्या हो जाएंगे? 10 लाख बढ़ जाएंगे, अदरवाइज बढ़। अब अगर कैश बुक की जगह किसका बैलेंस है रेक्टिफाई में? पासबुक का। अब सोचो, ओरिजिनल में क्या हुआ था? पासबुक। अब फिर ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बताइए, यहां तक क्लियर? पक्का? सुजल जी, चलें बाकी लोग? साक्षी, वंशिका, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक। अब आजकल ना बच्चों, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि ना डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है आजकल। चलो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक लिख लो, पहले बाय बैंक बताते हैं फिर इनटू बैंक बताएंगे। आजकल डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक भी बहुत चल रहा है। कैसे? हाँ भाई, ऑटो पे हो जाता है, सही कह रहा है। गदर मूवी देखी थी? देखी थी? गदर 2 देख ली, गदर 1 नहीं देखी तुमने? 2 भी नहीं देखी? कमाल हो यार, तुम बंदे हो। अच्छी मूवी देखते नहीं तुम। कौन सी मूवियाँ देखने बैठ जाते हो तुम? वो देखते हो तुम? कौन सी आई थी अभी पीछे, एनिमल आई थी? ऐसी सी देखते हो तुम? एनिमल आई थी या ब्रह्मास्त्र आई थी? कौन सी आई थी? एनिमल ही आई थी मेरे ख्याल से। हाँ देखो, वो करनाल वाले बता रहे हैं एनिमल देख रखी है अब तो उन्होंने। ओ भाई, एनिमल की जगह कभी गदर भी देख लेनी चाहिए थी। गदर 1 भी देखनी चाहिए थी वैसे। अच्छी खासी फेमस हुई थी वो, पुरानी पिक्चर है। बहुत मतलब हम बिल्कुल बहुत छोटे थे तब आई थी वो। मतलब क्या कह रहे हो? देखो पिक्चरों के नाम पे तो फटाफट एक्टिव हो जाते हैं, साथ ही याद आ जाती है। अब उसमें क्या, एक सॉन्ग था, मैं निकला गड्डी लेके, और रास्ते पे एक मोड़ आया और ट्रक गया खाई में, और कहाँ जाएगा? अब फॉर एग्जाम्पल कुशल है हमारी क्लास में, इसकी ट्रक की ट्रांसपोर्ट है। क्या है? ट्रक की ट्रांसपोर्ट है। कितने ट्रक बनाए हुए हैं? बता। सोच के ऐसे सिर खुजा के थोड़ी पता लगेगा। जल्दी बता कितने हैं। अरे कॉन्फिडेंट होकर बताएगा, 10, 20, 50। अरे हिम्मत रखा करो, 100, 200 करोड़ कमाने की यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जब तक नहीं हिम्मत रखोगे तब तक नहीं आएंगे।
कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए ना। कितने आप बता? 20 ट्रक है। कहाँ चलते हैं? रोड पे ही चलते हैं और सारा दिन चलते हैं। ठीक है, राइट। ट्रक ड्राइवर को भूखी बाकी दे देता होगा और चलाते रहते होंगे। बिना भूखी के तो चलाते ही नहीं वो, रात को चलते हैं। अब मुझे बताओ भाई, अब ये 20 ट्रक है इसके। अब इसके लिए ये इंश्योरेंस भी कराता होगा। और आपको पता है इंश्योरेंस, जब भी कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस होता है वो 1 ईयर का होता है। पुनीत, कितने देर का होता है? 1 ईयर का। अब 1 ईयर का इंश्योरेंस जब होता है, फॉर एग्जाम्पल आज है आपके पास 15 अप्रैल 2000, आज किसी का इंश्योरेंस कराया इसने ट्रक का, तो वो अगले साल 14 अप्रैल 2025 रात तक वैलिड होगा। 12 बजे इंश्योरेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही 12 बजे और इसके ट्रक ड्राइवर का दिमाग घूमा और वो निकला गड्डी लेके, और उसके गड्डी के सामने एक मोड़ आया और वो वहां अपना दिल छोड़ आया, ट्रक भी छोड़ आया साथ में। अब जैसे ही ट्रक छोड़ आया, 15 अप्रैल को सुबह फोन आया इसके पास 2025 को, ट्रक तो जी लग गया। चलो ट्रक तो लगा ही लगा, साथ में सामान भी गया ट्रक में, क्योंकि ट्रक चलते हैं तो कुछ सामान तो लोड होता ही होगा। दूसरा, एक BMW सामने से आ रही थी, उसका भी कल्याण भवस्तु कर दिया। वो पता लगा वो कौन चला रहा था, वो हमारी सिटी का कोई मेयर होगा, उनकी बेटी चला रही थी। वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है। इसके तो हाथ पैर फूल गए। 20 ट्रक देके भी जान नहीं छुड़ीने वाली अब, क्योंकि उड़ाया भी किसको है? BMW वाली को। और फिर वो उसकी गाड़ी भी डैमेज कर दी, साथ में उसको भी हाथ पैर तोड़ के कहाँ पहुंचा दिया? ICU। देखो ये, देखो ये तो ऊपर ही पहुंचा रहे। भाई तेरा तगड़ा मोड़ भी नहीं आया था कि जो ICU में पहुंच गई हो। ठीक। मतलब तेरे कहने का मतलब क्या, लड़की है तो मतलब ICU में पहुंच जाएगी? ये भाई ध्यान रखा करो, लड़कियां भी अच्छी गाड़ी चलाती है, ऐसी बात नहीं है। सारी लड़कियां बुरी भी नहीं चलाती, काफी हद तक अच्छी भी चलाती हैं। जिनको प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी चलाती है, लड़कों से भी अच्छी चलाती है। हाँ सही बात है, लड़की की क्या गलती है? हाँ बताइए उसको बाहर जाके अभी नहीं, बाहर जाके इसको समझाइए अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। मतलब ताकि जिंदगी में कभी ये दोबारा किसी लड़की के बारे में नहीं कहेगा। ठीक है, राइट। तो यार सोच रहा है सर कोई पिछला रिश्ता है तो बता दो, वहीं से निकल जाऊंगा। हाँ भाई, अब मुझे बताना, अब इंश्योरेंस कंपनीज को हम क्या कहेंगे कि भाई हम अगले साल जब खत्म होगा उससे पहले कराएंगे? एक दिन पहले करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, जिनके पास ज्यादा ट्रक्स होते हैं, ये जो ऐसा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो भूल जाते हैं कभी कभी। रोज किसी का इंश्योरेंस खड़ा होता है, रोज किसी गाड़ी का कुछ है, वो ऑटो डेबिट लेते हैं आजकल। ऑटो डेबिट फीचर है एक बैंक का। क्या है ऑटो डेबिट? क्या है? एक बैंक का फीचर है। उस फीचर में क्या है, आपको बस वो फॉर्म भर के दे देना है बैंक को। आजकल तो ऑनलाइन ही है सब कुछ। बस उसके बाद जैसे ही इसका इंश्योरेंस ड्यू हुआ करेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रात को 12 बजे पैसे अकाउंट से क्या हो जाएंगे? अगर बैंक ना भी काटे तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने ऑटो डेबिट का फीचर ले रखा है। वो इंश्योरेंस कभी अब एक्सपायर ही नहीं होगा। हर साल की पेमेंट ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी? लगती जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ में? अब जैसे ही डायरेक्ट पेमेंट होती रहेगी तो बैंक आपके अकाउंट से काटता रहेगा? क्या फोन करके बताएगा? नहीं बताएगा ना। तो क्या होगी ओरिजिनल एंट्री, क्या होगी बताइए सब लोग? अब तो मोड नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ट्रक ड्राइवर भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबका इंश्योरेंस क्या है? कवर्ड है। बच्चों जरूरी है आज की डेट में इंश्योरेंस, क्या हो गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर ही नहीं सकते अगर आपका एक दिन में इंश्योरेंस क्या हो गया अक्षर? एक्सपायर। क्या पता 1 घंटे में भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रोड पे रश बहुत ज्यादा है। अब उस केस में ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? लाइव वालों बताओ भाई तुम लोग। पासबुक क्या हो जाएगी? ऑलवेज ऑटोमेटिकली लेस होती रहेगी। जैसे ही लेस होती रहेगी, अब पता लगा करेगा रिकंसिलिएशन के टाइम पे, तो फिर आप क्या किया करोगे? कैश बुक को भी क्या कर लिया करोगे? बताइए। और अगर पासबुक में ही रेक्टिफाई करनी है तो दोबारा से क्या कर सकते हो?
यहां तक कोई दिक्कत? बताइए। बताइए, कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। निर्मल बाबा का नाम पता है? निर्मल बाबा बड़े फेमस हुए थे। नहीं पता? कमाल है, तुम्हें बाबू का नाम नहीं पता यार, ऐसे कैसे पता? कल को तुम बाबा रामदेव का नाम भूल जाना यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तुम ध्यान रखा करो ऐसे तो। यार हर बाबा का एक फ्यूचर होता है, उस फ्यूचर को याद रखा जाता है। अच्छे फेमस होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद मिट्टी कूट देते हैं लोग पकड़ के। फिर बाबा जी कहीं पहुंच जाते हैं जेल जूल में। सारे जाते हैं बाबे। फेमस हो जाता है क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। काम धाम भी वैसी कैसी हो जाते हैं। तुम सबको पता है, कोई मानता हो प्लीज बाप पकड़ के मत ले आना कहीं। सारों को अटैक कर रहे हो, कहीं पता लगे सारे बाबे इकट्ठे कर दो तुम। ठीक। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने देखा होगा सुबह समागम चलते हैं बाबों के। देखे बहुत सारे चैनल हैं जिनमें सुबह जैसे MH1 श्रद्धा है कोई, चलो उस पर तो आरती आ रही होती है आजकल माता वैष्णो देवी की। कई जगह पर देखा करो, कोई मुनि बाबा है तो कोई कोई बाबा है, बहुत सारे बाबे हैं। और सब नीचे अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। आपको आना है समागम में तो इतने 11,000 डालिए। ये अकाउंट नंबर है, बस पर्ची दिखा देना। आजकल एक और बाबा चल रहा है, वो कौन सा बाबा है मध्य प्रदेश में, वो क्या नाम है उसका? बाबा भागेश्वर धाम। भविष्यवाणियां कर नहीं रहे वो आजकल, मोदी जी आएंगे, कभी प्रियंका गांधी आएंगी, कभी कौन आएगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बड़ा तगड़ा प्रोफेशन है बच्चों, ये बहुत बड़ा बिजनेस है ये। ऐसा कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। बहुत पैसे लगते हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए, इतना आसान नहीं। अब मैं सुबह लक्ष्मी चंद को बाबा बना के बिठा दूं, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। लक्ष्मी चंद 10 रुपए भी नहीं चढ़ेंगे। ऐसा ही है। पूरी एक्टिंग आनी चाहिए, पूरे इसको इसको शुद्ध हिंदी सीखनी होगी, कुछ संस्कृत सीखनी होगी, कुछ ना कुछ ड्रामा करना होगा पूरा, तभी जाके क्या होगा? पैसे आने लगेंगे, फिर 2-4 साल किसी बाबे के आसपास फिरना होगा। फिर वो समझ में आएगा कि हाँ यह बाबा है। फिर उस बाबे को ऊपर पहुंचा के फिर ये उसकी राजगद्दी क्या करेगा? संभाल लेगा। ऐसे थोड़ी ये चलता है प्रोफेशन, बहुत तगड़ा प्रोफेशन है। अब उनके अकाउंटों में पैसे आते ही रहते हैं। और जैसे आते रहते हैं, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। जितने लोग सुनने वाले आके अपने आप गुप्त दान डाल के चले जाते हैं, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, जितना जिसका मन करे। ये तो श्रद्धा है लोगों की। एक ऐसे निर्मल बाबा भी हुए थे, बड़े फेमस थे, हुए थे नहीं है, अभी जिंदा है। गए नहीं कहीं। शायद अंदर अंदर हो गए थे बीच में, बाद में पता नहीं कहाँ गए। गायब हो गए। अरे काम ही ऐसे होते हैं। अब जैसे रामदेव जी ने कह रखा है कोरोनिल मैंने बनाई और कोरोना ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ के बिठा रखा है, बताओ कैसे ठीक? साइंटिफिक प्रूफ था नहीं। अच्छा खासा डांट खा गए हैं तगड़ी, हाथ जोड़ के माफी मांगी तब भी नहीं सुनी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुनेगा भी नहीं सुप्रीम कोर्ट, कल परसों फिर सुनवाई है। 2-4 दिन तो 2-4 बार तो अच्छा झाड़ खाए खाए, क्योंकि कोरोनिल बना, कभी अस्थमा की, कभी कैंसर की, कभी कोई सी दवाई, तुम्हारी अच्छा तरीका भाई। तुमने डॉक्टर फेल कर दिए सारे। राइट। और अभी भी अगर लोगों को पूछा जाए तो वो कहेंगे सर आप गलत हो, रामदेव जी ठीक है। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को लगता है ये श्रद्धा का मामला है। निर्मल बाबा जी भी ऐसे कहते थे कि 10% आप अपनी इनकम का किस में डाला करो? किस में डाला करो? फंड में, अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट। कहते हैं आप अपनी इनकम का, और जहां जितनी दूर मंदिर में जाते हो उतने पैसे ज्यादा चढ़ा के आया करो। मान लो आप फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी गए, तो वहां जब वैष्णो देवी गए तो दूर है, तो वहां 10,000 चढ़ा के आओ। घर के पास के मंदिर में गए तो वहां 50 रुपए चढ़ा के आओ, 10 रुपए चढ़ा के आओ, जो तुम्हारा मन करे। वो निर्मल बाबा जी के सत्संग बड़े चलते थे उन्होंने बड़ा डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर, कहता है 10% डाला करो आप, तभी आपके पास और आएंगे और आएंगे। हरी मिर्ची लाल मिर्ची भी चलाई थी उन्होंने, देखना ढूंढ के यूट्यूब पे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक, आजकल नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। हरी चटनी लाल चटनी पता नहीं कौन सी, समोसों के साथ खाने से पता नहीं क्या क्या ड्रामे खिलाए थे। सारे बाबे एक से हैं। तो अब याद रहेगा सबको। तो अब इनके अकाउंटों में पासबुक क्या होती रहती होगी? ऑटोमेटिकली क्या होती रहती होगी?
चलता रहता है बच्चों, बाबू के खाते कभी बंद नहीं होते। ये अंदर हो जाते हैं तब भी चलते रहते हैं। ये रियलिटी है। ये सच में, ये श्रद्धा का मामला है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता कौन किस रास्ते चल रहा है। कोई किसी चीज के पीछे लग गया तो कोई किसी चीज के पीछे लग गया। और 100 तुक्कों में से साक्षी 10-20 तुक्के तो लगे ही ठीक होते हैं। मान लो 100 लोगों को मैंने बताया कुछ, 10-20 भी ठीक हो गए, फिर इंटरव्यू चलेगा उनका। चलता है ना, पूरा बिजनेस है ये। तो डायरेक्ट पेमेंट है तो पासबुक तो उनकी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो फिर जैसे ही इनका अकाउंट टैली होता है बाद में, तो फिर कैश बुक भी क्या कर ली जाती होगी, ये तो बढ़ती रहती होगी बस। इसमें और कुछ करना ही नहीं। और आजकल बिजनेस में भी चलता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। आजकल कस्टमर भी डायरेक्ट डाल जाता है और फिर बता देता है। और जैसे आजकल अभी चला था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, सारी राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही थी, हमारे अकाउंटों में अपने आप ही डाल दिए। कई पार्टियों ने तो ये कहा कि हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है ना बाहर, जो बाहर ड्रॉप बॉक्स रखा होता है, उसमें आके कोई 1-1 करोड़ के बॉन्ड के चेक वो रख गया, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट, एसबीआई ने जो इशू किए थे। और वो सर्टिफिकेट फिर हमने 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, ऐसे साल में 100 करोड़ के आ गए, हमने वो कैश करा लिए। हमें क्या पता वो कंपनी क्या थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सारों ने यही कहा है, चाहे वो उसमें बीजेपी है, चाहे यूपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी, सब ने यही कहा है। किसी ने ये कहा ही नहीं कि हमें पता ही नहीं है कैसे आए। क्यों भी प्रियांश, तुझे कोई जाके दे जाएगा 10 करोड़ के बॉन्ड? मैं तो बाहर लगवा देता हूँ लेटर बॉक्स, किसी ने डालने हो तो डाल जाना भाई। ऐसा कोई डालेगा? और ये कह रहे हैं सारे, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस है ये सब, बाबा और इलेक्ट्रल पार्टी एक ही बात होगी ना सारी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये नहीं कि सिर्फ तुम बीजेपी को ही पकड़ के लाना, सारे, टीएमसी भी शामिल है, सबने यही कहा है। तो अब समझ में आ गया डायरेक्ट पेमेंट होती क्या, पासबुक बढ़ गई, फिर कैश बुक भी क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। ये एंट्री सिर्फ यही देख के करते होंगे मनन, खाते में पैसे आ गए, डाल दो, किसके हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। अब अगर रेक्टिफाई एंट्री पासबुक में से या फिर क्या कर लो, लेस कर, ठीक। वरना अदरवाइज 90% केस में ये अदरवाइज होता नहीं है, क्योंकि जब भी कस्टमर कर पेमेंट डालेगा तो वो आपको बताएगा, और आप अपने पासबुक में भी क्या कर लोगे, कैश बुक में भी क्या कर लोगे, प्लस ही कर लोगे, वो रेक्टिफाई में रुकेगा कम ही। क्योंकि कोई ऐसा पर्सन होगा ही नहीं जो आपके अकाउंट में पैसे डाले और वो आपको मैसेज ना करेगी मैंने आपके अकाउंट में क्या कर दिए, पैसे डाल दिए। ये बाबा वाले केस में चलता है बहुत तकड़ा। वहां कोई बताता नहीं है कोई इतने डाल आया, कहते बताएंगे तो दान लगेगा नहीं, गुप्त दान चलता है, ठीक है। बस बाबा जी हमारा काम करा देते हैं, पर्ची दे आते हैं बाबा जी को साथ में, ठीक। बाबा जी हमारी ट्रांसफर करा देना, बाबा जी भी समझ जाते हैं कि गुप्त दान आ गया कि नहीं आया। आ गया तो ठीक है, ट्रांसफर करा देते हैं, जहाँ जहाँ कहते हैं वही करा देते हैं, वो पर्ची आगे चली जाती है। चले, चलो। बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसे काम तो तुम्हें इतने पसंद है ना। कहीं तो, कईयों ने तो सोच रखा होगा ये क्वालिफाई करने के बाद क्या बनना है। नहीं, पेवा वालों को तो अच्छा एक्सपीरियंस है, वहां तो काफी सारे बाबे हैं, है ना भी पेवा, है ना। चलो, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये ध्यान से सुनना। बस ये लास्ट है एक, इसके बाद फिर क्वेश्चन कराते हैं इसके। बोल भाई पुनीत, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक ये क्या है? पहले तो बताओ बिल लिखा कैसे जाता है, पूरा समझाना मुझे, तभी समझ में आएगा तुम्हें, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बिल एक पर्चा होता है, ये किसने कहा? वहां फिर क्या तुम्हारा, क्या है बिल? चल भी, पावनी कहती मैं बताऊंगी यार, बताओ फिर। ये एक्स की बुक्स है, ये वाई की बुक्स है। चल भी, पावनी खड़ी हो जाए, एक्सप्लेन कर। नहीं पता बिल है? क्यों? लो फिर।
ये लो, हमारे पास तो 360 डिग्री रोटेट कैमरा है, जब मर्जी घुमा लो। बताओ, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। कोई कहे ना मुझे नहीं आना सीट से उठ के, तो मैंने लगाया इसलिए हुआ है ये 360 डिग्री। जहां मर्जी जितना मर्जी घुमाते रहो इसको। कनाल सेंटर में 360 डिग्री नहीं है वो 360 डिग्री नहीं घूमता, ये वाला तो मैं स्पेशल रखा हुआ 360 डिग्री घूमता है। चल भी पावनी बता, क्या करना है अब? एक्स की बुक्स, वाई की बुक्स, ये ले पकड़। वाई बिल क्या होता है? सर एक टाइप सर एक टाइप का मैं प्रूफ टाइप जिसमें अमाउंट लिखा होता है जितना एक्सचेंज हुआ। क्या होता है? जिस बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑफ पीरियड। मैंने दो पर्सन बता दिए, एक एक्स और एक वाई वाई। कैसे होगा? सोचो, पूरा पूरा केस ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, बताओगे बच्चे का? कोई और बताना चाहेगा? कोई भी नहीं? एक्स ने खरीदी बुक्स वाई से। एक्स ने बुक्स खरीदी या एक्स ने गुड्स खरीदी? एक्स ने खरीदी बुक्स गुड, यस, वेरी गुड। सुनना भाई सब लोग, एक्स गुड्स खरीद रहा है किससे? वाई से। वाई से। तो क्या एंट्री का पास ऑन करेंगे? परचेज बाय परचेज टू बाय वाई। फॉर एग्जांपल कितने की? 50,000 5000 का। और यहाँ की एंट्री होगी एक्स टू। सेल्स। याद आया सभी को? यही होता था। हाँ जी। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा? इसके बाद में ये क्या लिखेगा? बिल पेबल। वाई टू। बिल पेबल। और इसके लिए क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल टू एक्स। हाँ जी, बताइए। ये पूरा याद आया सबको? यही होता था बिल के केस में, जब हम गुड्स को एक को बेचते होते थे और दूसरा क्या करता होता था उस गुड्स को? क्या करता था? खरीदता था। हाँ जी। बताइए करनाल सेंटर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब जब इस केस में जब ये होता था बच्चों, बताइए, अब बिल आ गया मेरे पास, बीआर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीआर। और सामने वाली पार्टी के लिए क्या हो गया? बिल्स पेबल। याद आया पावनी? हाँ जी नंदिनी, रीटा, सबको, पुनीत, पक्का लास्ट तक? अब इस केस में मैं इस बिल को क्या कराऊंगा? बैंक से क्या करा लेता था? टू क्या हो जाता था? बीआर। टू क्या हो जाता था? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? लाइव वालों, पायल, ऋषिता, लक्ष्य, ओ सर। नो देवांशु, सर। प्लीज बताओ भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। चले, यही हो गया। अब ये बिल क्या हो चुका है? डिस्काउंट हो चुका है बैंक से। अब लिखा क्या हुआ है? डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब हुआ क्या, बैंक ने बताया ये बिल आपने जो दिया था ये डिस्काउंट करा रखा है आपने, बट ये डिसऑनर हो गया। मतलब इस पार्टी ने बीपी टू बैंक नहीं किया है। इस पार्टी ने बीपी टू बैंक नहीं किया। अब जब इस पार्टी ने बैंक नहीं किया है, पेमेंट नहीं की है, तो बैंक वाले किससे लेंगे? आपके अकाउंट से काटेंगे। तो आपके अकाउंट से काटेंगे तो बैंक वाले आपकी पासबुक को क्या कर देंगे? जैसे ही वो बिल पता लगा बैंक को डिस्काउंट करा रखा था पुनीत, वही बिल दोबारा से आपके अकाउंट से क्या कर लिया जाएगा? दोबारा सुनिए, मैं गया बैंक के पास, मैंने बिल दिया, मेरा बैलेंस था 1 लाख रुपए। मैंने 10,000 का बिल दे दिया, बैंक ने मुझे 10,000 डिस्काउंट करके दे दिया, मेरा बैलेंस 1,10 आ गया। मैंने यूज कर लिए पैसे। बट बाद में पता लगा बैंक वालों को ये 10 रिकवर नहीं हो रहे, जिससे बंदे से लेने थे उसने नहीं दिए। वो बैंक किसके अकाउंट से काटेगा? मेरे से ही काटेगा ना। बिल किसने दिया था? मैंने ही दिया था। तो मेरी पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। तो ओरिजिनल एंट्री क्या होगी इसकी? पासबुक माइनस। अब बताइए, जब पासबुक माइनस हो चुकी है, अब अगर रेक्टिफाई एंट्री करनी हो कैश बुक में तो क्या करेंगे? लेस, वेरी गुड। और या फिर रेक्टिफाई एंट्री पासबुक में करनी है तो क्या करेंगे?
बताइए। चले, आया समझ में अच्छी ढंग से? इसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर ये लिखा होता है डिसऑनर ऑफ ए बिल खाली, अब बताओ, तो उस केस में ना तो कैश बुक बढ़ी हुई है, ना पासबुक माइनस होगी, कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो बैंक के पास कोई डिस्काउंट कराने के लिए थोड़ी गया हुआ है, या पहले से पड़ा थोड़ी है। अगर आ जाते तो बैंक हमारी पासबुक क्या कर देता? बढ़ा देता। तो हम कैश बुक भी क्या कर लेते? बढ़ा लेते। कलेक्शन के लिए किया है नंदनी, सिर्फ किसके लिए गया है? कलेक्शन के लिए। तो उस पर एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री तब हुई है जब डिस्काउंट करा रखा है पहले से। क्या करा रखा है? डिस्काउंट करा। बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं? कोई ऐसा पर्सन जिसको दिक्कत हो? चले। नाइन्थ। बिल्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बिल्स कलेक्ट किया कस्टमर के बिहाफ पे। अब कस्टमर ने आपको दिया और कलेक्ट हो गया, कलेक्टेड वर्ड यूज हुआ है, अंडरलाइन। क्या लिखवाया मैंने? अगर लिखा जाता बिल्स नॉट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो कुछ भी नहीं आता। तो ना तो पासबुक बढ़ी ना कैश बुक बढ़ेगा, कोई एंट्री नहीं पास होगी। बट कलेक्ट हो चुका है। पर जब कलेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? अब पासबुक को क्या कर लेंगे? बताइए, पासबुक क्या हो जाएगी? ऐड। ये क्या हुई? ओरिजिनल एंट्री। मैंने बैंक को बिल दे रखे थे 10। भाई जब आ जाए मेरे को बता देना, मैं डाल देना मेरे खाते में। जैसे ही डाल दिया उन्होंने मेरे खाते में, तो मेरी पासबुक क्या हो गई? ऐड हो गई। अब क्या करूं? रेक्टिफाई एंट्री। अगर पासबुक ही है तो क्या कर लो? ये बात अब क्लियर होगी ना अच्छे ढंग से? रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब समझ में आया? किसका बैलेंस आप लेके चल रहे हो? अगर आप पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो पासबुक, कैश बुक का लेके चल रहे हो तो कैश। और अगर कैश बुक का बैलेंस है, आई होप कि ये टॉपिक सच में बहुत अच्छा समझ आ गया हो। अगर ये समझ में आ गया तो 10 नंबर तैयार। और अब कुछ करना नहीं है, पूरा चैप्टर काबू में। ठीक है? चेहरों पे खुशी नहीं आई तुम्हारे? चलें, आ जाओ, आओ। अब क्वेश्चन कराते हैं एक, फिर उसके बाद एक्चुअल में तुम्हें पासबुक कैश बुक से कैसे बैच होती है वो कराएंगे। पहले एक क्वेश्चन कराते हैं सिंपल सा। कोई ढूंढो, कोई बच्चा सा क्वेश्चन छोटा सा। चलो जी। मिल गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। कनाल सेंटर माइक ऑफ कर लो। जब क्वेश्चन पूछता हो ना साथ ही बोल दिया, फिर माइक ऑफ कर लिया। कोई मान लो तुम आपस में भी कुछ भी बोलोगे ना, तो मुझे सुनेगा फिर। आ जाइए। चलें जी। करोगे सभी अपने आप करिए। मैं नहीं करा रहा। करिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा।
ध्यान से देखना, बैलेंस एज पर कैश बुक दी हुई है। आप अपने मन में सोचोगे इसकी ओरिजिनल क्या हुई, फिर रेक्टिफाई करके छोड़ देना। हो गया, वेरी गुड। जिस जिसका हो जाए मुझे डन बता देना। हो गया, वेरी गुड। वंशिका ट्राई करो, कोई बात नहीं। पहला हो गया पॉइंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक कॉलम, हो गया। क्या नहीं समझ में आया? चेक इशू किया, कैश बुक क्या हो गई? माइनस। अब कैश बुक का ही बैलेंस है, ठीक करने के लिए क्या करें? ऐड। कैश बुक जब माइनस हुई हुई है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका? एक चीज 1 लाख थी, उसमें से एक 36 घटे हुए हैं, जबकि वो घटे तो है नहीं पासबुक में, तो वो 1 लाख ही खड़ी है, तो इसलिए क्या करें? अब कैश बुक में ही दोबारा क्या कर दे? प्लस कर देंगे। आप समझ में आई या नहीं आई? बताओ। ये नहीं आई वंशिका, दोबारा पूछो मुझसे। बोलो। देखो, 1 लाख रुपए कैश बुक है आपकी, पासबुक भी कितनी है? 1 लाख। मान लो चेक इशू किया तो 10,000 कैश बुक के नाम पे माइनस हो गए, तो कितने रह गए? अब इसको इससे मिलाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तभी बात बनेगी ना। तो फिर इसका मतलब चेक इशूड जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, जो माइनस कर चुके हो चेक इशू करने का, तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो जोर से बोलो ना, क्या करें अब इसको? अब क्लियर हुआ? कितना आ जाएगा? यहां तक समझ में आया? अगली एंट्री, चेक डिपॉजिट किए। क्या किए? चेक डिपॉजिट, सब बच्चे समझना। चेक डिपॉजिट, कैश बुक कितने से है रीटा? पासबुक कितने से है? अब जब जमा किए 90, तो कैश बुक कितने से होगी? अब पासबुक तो बढ़ी नहीं, नॉट क्लियर। आपके पास कैश बुक का ही क्या है? बैलेंस है, तो अब क्या कर ले? प्लस करें माइनस? लेस। क्या कर लेंगे? लेस। और लेस वाले नीचे लिख लिया करो, ऐड वाले ऊपर। तो क्या करेंगे? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलें? बोलो वंशिका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही के लिए रुका हूं मैं। एक कोई भी बच्चा जिसको ना समझ आए ना पहली बार में, टोको मुझे। मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको समझा के जाऊंगा, बट टोकना आपका फर्ज है। देखो, हर एक पर्सन का समझने का साक्षी क्या होता है? माइंड,
अलग अलग है। किसी को एक बात 2 मिनट में समझ आती है, किसी को 5 मिनट में, पर समझ सबको आती है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, समझ सबको आ जाती है, बट बात यह है कि उसको समझने का टाइम दो, उसको मौका दो उसको समझाने के लिए। और अगर समझ आ गई तो वो क्वेश्चन करते वक्त मुझे दिक्कत नहीं देगा। नहीं तो वंशिका फिर आप मुझे क्वेश्चन करते वक्त भी क्या देते रहोगे, बार बार दिक्कत दोगे, समझ ही नहीं आएगी आपको, ऐसा लगेगा आप फेक बैठे रहोगे क्लास में, कुछ फायदा नहीं। और दूसरे बच्चों को भी नुकसान नहीं हो रहा। अगर मैं 5 मिनट आज ज्यादा लगा दूंगा तो वो एक बार कंसेप्ट अच्छा स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पानी की तरह बहता है चैप्टर, फिर मुझे कुछ भी करना नहीं है। माइंड सेट क्लियर है ना, फिर फटाफट भाग रहा है। बट अगर वही है मैं बढ़ाता जाऊं और तुम समझते ना जाओ तो होगा क्या? फिर तो वो स्कूल बन गया, जैसे तुम्हारे साथ स्कूल में होता था। आधी बार समझ आ गया, आधी बार नहीं आधी बार टीचर डांट देते थे, तुम डर के मारे वैसे ही नहीं पूछते थे दोबारा। क्यों अक्षत? टीचर ऐसी बेइज्जती कर देते थे कि दोबारा जाने का मन नहीं करता था वहां। ऐसे ही होता था ना कई बार। पर ये स्कूल थोड़ी है, ये स्कूल नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलती है। यहाँ तो समझना है, पर पूछ लो प्लीज। अब वंशिका, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कटेंगे कहाँ से अभी बता, जोर से बोल। किस में से? कैश में से होते हैं, पासबुक में से कट गए। अब पासबुक क्या हो गई, कट गए तो कम होगी ना। अब कैश बुक तो कटी नहीं है, अब तेरे पास बैलेंस किसका है? तो अब क्या करेगा तू भी? जब पासबुक तेरी पड़ोसन अपना बैलेंस कम कर चुकी है तो तुझे क्या करना है? अब समझ आया या नहीं आया? सिंपल सी लैंग्वेज है। कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे। और इसको माइनस में को ब्रैकेट में लिखना है। किसमें लिखना है? ब्रैकेट में। कुशल, इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, दिया तो पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। एक और बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्ड नहीं पता होते हिंदी के क्या है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक आपको पैसे दे रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, नोट करते जाओ, कोई बात नहीं, कोई शर्म नहीं है इसमें। क्या होगा? पेड इन टू द बैंक, जमा हो रहे हैं। 1-2 दिन लगेंगे, अपने आप आदत बन जाएगी। अब क्रेडिट हुए तो कुशल क्या हो गया, क्रेडिट हो गए तो क्या हो गए, पासबुक क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक में क्या करूं, ऐड कर लूं, बस हो गया देखो। हाँ जी, कनाल सेंटर क्लियर सबको? अब देखो, क्या इन सबका बैलेंस टोटल करके देखो, पासबुक वाला बैलेंस आ रहा है, ये वाला आ रहा है सबका? बस इसको क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ, आया समझ में? इसको क्या बोला था हमने क्वेश्चन, सिंपल सा। 5 नंबर में यही क्वेश्चन आता है। 10 का आएगा तो क्वेश्चन की एंट्रियां क्या हो जाएंगी लक्ष्मी चंद जी, बढ़ जाएंगी। 4 की जगह 5 की जगह कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा चैप्टर आज हो गया, कोई झूठ नहीं है इसमें। नहीं विश्वास तो नंदनी यही था ना +1 में, इतना ही था। बट ये है कि एंट्रीज अभी कराऊंगा, लॉजिक दिखाऊंगा कि है क्या ये, कभी भूलना नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी कमांड इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप कभी हारो नहीं। और अगर आप हार गए तो उसका दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। कम इन, बड़ी जल्दी बच्चा। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ आगे। अच्छा है, मैं 15 मिनट तक, आप इधर आ जाओ नंदिनी के पीछे साइड आ जाओ, दिखता रहे। कोई बात नहीं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे? करें, चलो। पूरा बेस कराया हमने बैंक रिकंसिलेशन का, कोई नहीं, आप घर जाके बैकअप लगाना उसका, आ जाएगा समझ। बाकी पहले क्वेश्चन कराता हूँ, समझना, ट्राई करूंगा समझाने की। लो जी, अब आपके सामने लगा देते हैं इसको। करिए सब लोग,
सबके सामने आ गया लाइव वालो? पायल, यस सर। चलिए करिए। सब लोग अपने दिल से करना, जितना होगा कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा। वैसे ही लिखो जी, पिछले क्वेश्चन की तरह। पहले क्या लिखोगे? अब देखो इसमें दो बैलेंस दिए हुए हैं। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर द नम्रता शोड, कितने का? 1,50,000 टू हर क्रेडिट अकाउंट एंड द कैश बुक वॉज 1,12,050। अब +2 में तुम्हें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम सब पता है क्या बैलेंस उठाते हो बार बार? बैलेंस एज पर कैश बुक। डरते हो तुम पासबुक का बैलेंस लेने से? ऐसे ही है ना? कितने लोग डरते थे? हाथ खड़े करना। इसमें शर्म वाली क्या बात है? बता तो दो मुझे। जौन सा मर्जी ले लेते थे? अच्छा। अच्छा, दोनों ही नहीं होते थे? इसमें तो और आसान हो गया तुम्हारे पास। आंसर की कोई जरूरत? किसका लूं बोलो? ये देखो, अभी बोला ना इसने। चलो, पासबुक का लेके चलते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। अब पढ़ो फर्स्ट एंट्री। जैसे मैंने कराया पूरे कंसेप्ट के साथ, एडलेस याद नहीं रखना, जैसे कंसेप्ट कराया वैसे करो। हाँ जी। तान्या, तान्या, बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है? कोई नहीं, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, समझाऊंगा पूरा। क्या होता है? कैश बुक को किसके साथ मिलाना? पासबुक को। या पासबुक को किसके साथ मिलाना? कैश बुक। पढ़ा हुआ +1 में, इतना तो पता ही है। रिकंसिलेशन का मतलब हम जब दो अकाउंट बुक्स को मैच कर रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितना है? 1 लाख। पासबुक भी कितने हैं? 1 लाख। अब एंट्री पढ़िए, 80,000 के चेक इशूड किए गए। तो इसका मतलब कैश बुक में से तान्या कितने माइनस हो गए? 80। अब बचा कितना बैलेंस? 20। और अभी तक जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए? 32 के। कितने के प्रेजेंट हुए? 32 के। पॉइंट टू बी नोटेड, सारी क्लास ध्यान से सुनना, कितने के प्रेजेंट हुए? 32 के। तो अब बैलेंस कितना होगा बताइए? लक्ष्य, बैलेंस कितना होगा? 68। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने के बैलेंस का है? 48। किसका बैलेंस ज्यादा दिख रहा है? पास पासबुक का। अब मैंने कौन सा बैलेंस लिया? पासबुक का। अब मुझे क्या करना होगा? इस 68 में से 48,000 माइनस करना होगा, तभी ये क्या हो सकता है? मैच हो सकता है। मैंने जो यहाँ ये लिया एक एग्जांपल के लिए था, तो इसकी क्या एंट्री करनी चाहिए? लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने से? कितने से बच्चों? इज दैट राइट एवरी? क्लियर हो गया तान्या? बैठ जाओ। वंशिका, अब क्लियर हुआ? कैसे करके दिखाया? मैंने कोई भी बैलेंस अज्यूम कर लिया, अब जो लिखा है वो करा। क्या कहा? चेक इशू किए कितने के? 80,000 के। कितने के चेक इशू किए? 80 के। तो 1 लाख में से 80 क्या हो गया? माइनस। अब जैसे 1 लाख में से 80 माइनस हो गया तो कितने रह गए? 20। पर सामने वाले के पास कितने प्रेजेंट हुए? सिर्फ 32। तो 32 उसमें से माइनस कर दिया। अब उसके पास कितने पड़े? 68। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 48। तो मैं 48 और माइनस कर लूं अगर मैं पासबुक ले रहा हूं। अगर कैश बुक ले रहा होता तो तान्या क्या कर लेता? 48 प्लस कर लेता, दोनों क्या हो जाते? मैच हो जाते। इसी को क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलेशन। समझ आ रहा है मनन? ऐसे ही कराएंगे सारी एंट्रीज, ऐसे ही समझाया पूरे ढंग से। क्लियर? चले नंदनी, नंदनी सेकंड पढ़ो प्लीज बच्चों। बस ऐसा ही पकड़ के रखना अपने दिमाग में, कभी भी एड लेस का कॉलम आप दिमाग में नहीं लाएंगे कि ये ऐड होता है ये माइनस होता है, कभी नहीं लाएंगे। मनन, अगर कोई कहे ना कि ये
चेक इशूड, बट मैं भाई सोच के बताता हूँ, मुझे बताइए पहले आप एंट्री क्या पूछ रहे हैं, फिर एंट्री सुनिए उसकी, फिर सोचिए उसका इंपैक्ट क्या है, फिर उसका रेक्टिफाई सोचिए। कभी गलती नहीं करनी, ये ऐड होता है और ये माइनस। जिस दिन ये सोच लिया कुशल, उस दिन आपकी पक्का बोलता हूँ 10 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, 10 मार्क्स गए, क्योंकि वो उलझाएगा। चले, नंदनी खड़े हुए। शी रिसीव्ड ए चेक 5,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक पर फॉर गुड टू डिपॉजिट इन बैंक। अब 5,000 का चेक मिला, मैं कंक्लूजन पे आया ही नहीं अभी। 1 लाख थे कैश बुक में, 1 लाख थे पासबुक में। अब 5,000 का चेक जैसे ही मिला, कैश बुक मैंने बढ़ा ली, कितने की होगी? अब मैं क्या करूं, नंदनी क्या करूं बता। अब कैश बुक बढ़ी हुई है, अब पासबुक 1 लाख की खड़ी है, कैसे ठीक करूं? इसी पासबुक में क्या कर लूं, चेक फॉरगेट टू डिपॉजिट इन बैंक। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए, बैठ जाइए। अब सुनिए, सब लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। ये डिपॉजिट बट नॉट क्लियर नहीं है, ये है फॉरगेट टू डिपॉजिट। फॉरगेट क्यों गया, हमने पासबुक में जमा कराना भूल गए, जो लिखा है वही लिखना है, अपनी वहां नहीं वहां लिख के आनी ये चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर है, फिर वो गलत हो जाएगा, पूरी नरेशन गलत हो जाएगी। जो लिखा है मयंक वही करना है। वो मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ? चप्पल वाला किस्सा मत लेके घुमा करो, हम चप्पल भी लेके घूम रहे होते हो। चले, अकाउंट्स एक ही चीज है, जो कहा है वो करते जाओ, सामने वाले ने जो कहा है हमें तो वो सुनना है, हमें उससे कोई दूसरों से मतलब नहीं है। क्यों नहीं जमा कराया, क्यों कराया, वो उसकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट। पुनीत, 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर बट नॉट येट क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब कैश बुक थी कितने की? 1 लाख की, जमा करा दिए 22, अब कितने की होगी? बट पासबुक वाले अभी जमा नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनके पास क्लियर होके नहीं आए, तो कैश बुक बढ़ चुकी है। वंशिका, पासबुक को भी क्या कर लेना चाहिए, बैलेंस किसका है? अब क्या लिखूंगा, अब फॉरगेट लिखूंगा या क्या लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। लक्ष्य क्लियर, दिवांशु बच्चों क्लियर, अच्छी तरह से पक्का प्रॉमिस। देख लो, जब टेस्ट लूंगा मुझे मजा आना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, जितनी एनर्जी मेरे में पढ़ाने की होती है ना, उतनी एनर्जी फिर मेरे को टेस्ट लेने की भी होती है, क्योंकि मेरे को फिर ये फील आ रहा होता है कि भाई जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो फिर टेस्ट भी कैसा होना चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल होना चाहिए। फिर वो मजा नहीं आता मुझे। अब मैंने कल जून बैच का इकोनॉमिक्स का टेस्ट बनाया, सच बता रहा हूँ धांसू बनाया। अगर उन्होंने उसमें से 70 क्रॉस कर लिए तो पेपर में वो 70 पक्का क्रॉस कर जाएंगे, 80 भी क्रॉस कर जाएंगे। अगर नहीं किए तो फिर अगले मौके में उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पेपर सेटअप करता है टीचर तो उसका दिमाग ऐसा होता है। अब आपने उस दिन जनरल एंट्री किया, चैप्टर टेस्ट लिया ना मैंने, और उसमें जीएसटी का क्वेश्चन भी डाला, और जबकि अभी जीएसटी क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। क्या वो सिंपल है, पर तुम्हें पता होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए कि आईसीआई कुछ भी पूछ सकता है। मदर बॉडी है वो हमारी, कुछ भी करेगा वो तुम्हारे साथ। चल भाई, लक्ष्य, लक्ष्य नहीं, अक्षत खड़ा हो। गुप्ता डिपॉजिटेड, पहले तो ये बता तू गुप्ता है कौन है, तू है कौन? तूने पढ़ा ऊपर, तू है कौन? बार बार क्या लिखा आ रहा है, शी। तू है कौन, नम्रता। तो अब गुप्ता आउटसाइड द पर्सन है, क्वेश्चन पढ़ा करो आखे से, कहीं सोचो कि गुप्ता का अकाउंट है तो ये गुप्ता ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप कौन हो इस क्वेश्चन में, नम्रता हो। आप कौन हो इस क्वेश्चन में, नम्रता, मतलब गुप्ता या तो क्रेडिटर हो सकता है या डेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपॉजिट कर रहा है तो नेचुरल सी बात है वो हमारा क्या है, डेटर है। कितने डाल रहा है हमारे अकाउंट में, 15,700। डिपॉजिट कर गया, पासबुक क्या हो गई अब, बताइए, साफ साफ लिखा है, 15,700 से पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्या तान्या, मैं इसको जो 15,700 की हो गई, या मैं क्या करूं इसको जो कैश बुक के बराबर आ जाए, और मेरे पास बैलेंस किसका है, क्या करूं इसमें से? बस, अच्छा, क्या कर दूं?
अब इसको क्या कहूंगा, अभी कराई थी एंट्री, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। कितने से बताइए। अब बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, साक्षी पासबुक क्या होगी, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट डाला, बढ़ी या नहीं, बढ़ेगी। अब बैलेंस कौन सा है, अब क्या कर लूं इसमें से, प्लस करूं माइनस, माइनस, कितना। और बैंक चार्ज इंटरेस्ट, तो अब पासबुक क्या हो गई है, माइनस। अब इसमें क्या कर लेना चाहिए, दोबारा से क्या कर लेना चाहिए, ऐड। बोलो भी मेरे साथ साथ, करनाल सेंटर प्लीज पक्का बताना अच्छे ढंग से समझ आ गया, बोलो बच्चों। हंड्रेड यस वन सर। परसेंट देखो 101% समझ आना चाहिए, मुझे यस की आवाज मेरे कानों में गूंजनी चाहिए फिर। हाँ भाई, यस और नो का किसी को भी, देख लो परसों का लेक्चर फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का मतलब फर्स्ट क्लास ही होगा वो, ताकि तुम क्वेश्चन कर सके, फिर हमें कोई दिक्कत ना आए। मारो टोटल इसका, सही आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 050, सॉरी, चले बस। अब आज आपका यही होमवर्क है, पहले आप सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज करोगे जितने मैंने समझाए हैं, और ये दो क्वेश्चन समझाए हैं बस, ये दोबारा रिवाइज करना, कुछ नहीं करना इसमें अब। बाकी अगर एक होमवर्क और दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन वो तुमने सेल्फ करना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कराऊंगा क्लास में पक्का बोलता हूँ, बट करना जरूर। अगर करोगे तो माइंड शार्प होगा, नहीं करोगे तो माइंड शार्प नहीं होगा। जब मैं समझाऊंगा, मैं तो को एक चीज बताता हूँ, सीए में मेरी एक बात याद रखना, एक्चुअल में सीए 1949 में जब बनाई गई ना, तो सेल्फ स्टडी के लिए बनाई गई। तभी देखो आज तक इसका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉलेज नहीं है। अब नाउ डेज टू 10-20 ईयर्स से, जो 10-20-30 साल आए, तो इसमें कोचिंग एंटर कर गई, और आपके सामने हम कोचिंग देते भी हैं सब लोग, मैं खुद कोचिंग देता हूँ फिर भी ये बात बोल रहा हूँ। बट सीए क्लियर कौन करता है, मैं ये नहीं कहता कोचिंग से क्लियर नहीं करता, कोचिंग से क्लियर पूरा करेगा, पूरी मेहनत हम कराते हैं, पूरी जान लगाते हैं, अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बट एक चीज अभी भी सीए में है, उसमें जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, जितना माइंड आपका थोड़ा डेवलप होता है, वो आपको असली सीए क्लियर कराने का क्या रास्ता दिखाता है। हम आपके साथ पढ़ा रहे हैं, पूरी आपके कंसेप्ट आसान कर देंगे, सारे क्वेश्चंस करा देंगे, आपको सब कुछ कराएंगे, आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड सब कुछ हमारी मेहनत से होगा, हम करेंगे पूरी, और हम करते हैं लास्ट तक। बट एक चीज अपने अंदर डालना, कि आप जब क्वेश्चन करें तो उसको पहले पढ़ना शुरू कीजिए, उसका आंसर मत देखिए। अगर आपने आंसर देख लिया, तो आपके साथ क्या दिक्कत होगी, आपका माइंड डेवलप बिल्कुल भी नहीं होगा 1% भी। फिर आप अटेम्प्ट दे के आएंगे, जितनी मर्जी कोचिंग रखी हो, आप पक्का बोलता हूँ नहीं निकलेंगे सीए में, क्योंकि वो अगर जरा सा भी उलझाएगा, तो तुम साथ ही क्या हो जाओगे, उलझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन आए पेपर में, मैंने 8 करा रखे थे क्लास में, सेम पेपर आ गया मैंने जो कराया था क्लास में, बट अगर 2 मुश्किल आ गए, और उस 2 में तुमने क्या गलती कर दी कि तुम्हें समझ ही नहीं आया, और वो तुम्हारा मॉरल गिर गया, और तुम वो 8 में से भी क्या कर दोगे, 2 और गलत कर दोगे, तुम कहाँ पहुंच जाओगे, 60 पे, फिर एग्रीगेट कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब टोटल मारेंगे वो 40-42 होगा, बात खत्म। और यही रीजन है सबसे ज्यादा सीए के स्टूडेंट्स का फेल होने का। वो क्या करते हैं कि क्लासेस सारी लगा लेते हैं, कुछ भी है वो, एक तो सबसे बड़ी बात है फोकस नहीं करते अपने आप को, और दूसरा सबसे बड़ी चीज है अपने आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश नहीं करते। आज से आदत बना लो कि अगर हमने क्वेश्चन करना है तो वो कैसा होना चाहिए, सेल्फ आंसर नहीं देखना, चाहे ना निकले, एक दिन नहीं निकलेगा, 2 दिन नहीं निकलेगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ 3 दिन, तीसरे दिन निकलना शुरू हो जाएगा। आपने सिर्फ ये क्वेश्चन करके आना है, बस ये क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने देखना नहीं इसका आंसर, आंसर देख लोगे तो ये पक्का बोलता हूँ आधे सेकंड में समझ आ जाएगा। ऐसा लगेगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ऐसा लगेगा सर ने क्या क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल बेकार बच्चों वाला क्वेश्चन।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बट अगर अपने आप निकालोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैश बुक भी दी हुई है और तुम्हारे सामने पासबुक भी दी हुई है। कैसे इसे सॉल्व करना है, ईमानदारी से खुद सॉल्व करना। ठीक है, क्या पूछा हुआ है। मतलब कोई बच्चा इसका आंसर नहीं देखेगा, नहीं तो पक्का बोलता हूँ आधे सेकंड में समझ आ जाएगा। बट अगर अपने आप सॉल्व किया ना, मजा इसका इतना होगा, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, पर वो जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी होगी ना उस क्वेश्चन को करने की, फिर तुम देखना अपना तुम्हारा माइंड कैसे दौड़ेगा इस क्वेश्चन पे। फिर तुम्हें एक्चुअल बैंक रिकंसिलेशन समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।